before start the video, I want to tell you something. So बेसिकली मैंने कुछ कमेंट देखा, वहाँ पे सब कह रहे थे कि वॉइस इंग्लिश पे आ रही है। तो देखो, ये यूट्यूब का एक नया फीचर है जहाँ पे ऑडियंस के लिए वो ऐसे फीचर लेके आया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाहर से होते हैं जो इंग्लिश समझते हैं लेकिन हिंदी नहीं, तो इसलिए ये फीचर आया है। तो मैं सबको क्लियर कर देती हूँ कैसे उसका हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो मैं जैसे करी वैसे ही फॉलो करो। सो यहाँ पे देखो, वीडियो पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो एंड उसके बाद देखो ऑडियो ट्रैक करके लिखा आ रहा है, वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन आ रहा है, तो तुम सब हिंदी पे सिलेक्ट कर लेना। तो जितनी बार वीडियो पे ऐसा होगा कि इंग्लिश पे आ रहा है तब ये कर लेना, तो हिंदी पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सब समझ गए हैं एंड अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड चलो शुरू करते हैं वीडियो। सब एंजॉय करो एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। जंकुक बेटा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितने दिनों से कह रहा हूँ प्लीज़ बेटा शादी करो, मेरी उम्र हो गई है। अब इस उम्र पे मैं कितना गुस्सा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे क्या मांगा है? बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम अपने घर बसाओ, तुम शादी कर लो और हमारे घर पे बहू आए, इतना ही तो मांगा है ना। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बेटा अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो। और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी पसंद को लड़के से शादी कर लो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत भी है और समझदारी भी है। प्लीज़ बेटा शादी कर लो ना। डैड नाउ इनफ। ओह मैं थक चुका हूँ डैड, आप हर रोज़ हर एक दिन एक ही बात करते रहते हो कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। आप समझते क्यों नहीं है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब पे, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता डैड। मैं आपसे कितने टाइम कह चुका हूँ कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे शादी पे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप बात ही नहीं सुनते हो, हर बात एक ही बात करते रहते हो। आप ये सब कुछ बंद कीजिए, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइए। तो शादी नहीं करेगा, ठीक है? आज से मैं इस घर पर नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो मन चाहे वो कर ले, मेरा आखिरी ख्वाहिश था कि तू शादी कर ले। मैं तेरी बहू को देखने जाता हूँ, बस वो भी अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जब तू छोटा था तभी तेरा मन गुजर गया था, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुझे क्या नहीं दिया, और मैं सिर्फ एक चीज़ मांग रहा हूँ, वो भी तू मुझे नहीं दे सकता। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना मेहनत किया, एक तरफ ऑफिस संभाला, दूसरी तरफ तुझे सब कुछ दिया ताकि तुझे कभी ये ना लगे तेरा मॉम नहीं है। तेरे मॉम का प्यार, तेरे डैड का प्यार, सब कुछ मैंने दिया एक डैड होने के नाते। फिर भी मैंने इतना कुछ किया और तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। ठीक है, कर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। डैड प्लीज़ ऐसे इमोशनली टॉर्चर करना बंद कीजिए। नाउ इनफ, आप बच्चे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हो, ऐसा हरकत करना बंद कीजिए प्लीज़। मैं थक चुका हूँ डैड, प्लीज़। हाँ मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज के बाद तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, जो मर्जी तो वो कर, बस मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ। डैड आप कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है? आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं शादी कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरा मर्जी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है डैड? आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपने देखा होगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है? मैं शादी कर लेता हूँ। क्या सच में बेटा, सच में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आर्यन और जिनसे बात करता हूँ, वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं और उसका बेटी भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही संस्कारी है, तेरे साथ बहुत 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 जचेगा। तो दोनों बहुत ही खुश रहोगे, ठीक है? मैं अभी कभी जाके बात करता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक बेटा, तुम्हारे साथ बहुत ही ज़रूरी बात करना है, तुम्हारे डैड और मैं तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहते हैं। आर्यन जी अब बताइए। ठीक बेटा, मेरा एक दोस्त है जीहुक, उसका बेटा जंकुक, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जीहुक चाहता है कि तुम्हारे साथ जंकुक का शादी हो, और मैंने उससे वक्त मांगा है तुम्हें पूछने के लिए। अगर तुम्हें कोई एक्सेस नहीं है और तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है तो तुम क्या शादी करना चाहते हो? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आए तो हमें कोई एक्सेस नहीं है, हम मना कर देंगे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके हम कुछ भी नहीं करेंगे। तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मॉम डैड मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप दोनों जैसे चूज़ किया है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में? थैंक यू बेटा। बेटा ये रही उसका पिक्चर, तुम देख लो, अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत है तुम बता सकती हो।
हैंडसम है, कितने क्यूट, बनी जैसे स्माइल। मैं तो बड़ा फिदा हो गई। ओह गॉड, लव एट फर्स्ट साइट हुआ मुझे अभी क्या अभी, सच में। मॉम डैड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों रिश्ता तय कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, मैं जीव को बता देता हूँ, वो बेसब्री से वेट कर रहा है मेरे कॉल का। ठीक है, हम दोनों शादी तय करें जल्दी से, तुम दोनों का शादी हो जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है, उसके पीछे कितनी क्यूट है, फेस जब देखूंगी पता नहीं मैं हस्बैंड में क्या मांगूंगी। कितनी क्यूट है, हैंडसम, ओह माय गॉड। देखो, मैं पहले से तुम्हें कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, ये रिश्ता, ये हम दोनों का जो रिश्ता, हम दोनों का शादी, ये मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। देखो, मुझे इन सब पे कोई इंटरेस्ट नहीं था और नहीं है और नहीं भी होगा। इससे पहले मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं किया है और मेरा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं था और शादी के बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं। मैं एक ऑर्गेनिक पर्सन है जो काम ही करता रहता है। मेरे लिए बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतने ही मेरे लिए मायने रखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेहतर यही होगा तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत लगाओ, हमारे का रिश्ता कुछ भी फ्यूचर नहीं है। बस तुम्हें मेरा सरनेम और मेरा टैग मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी उम्मीद मत रखो। तुम तुम्हारे जैसे रहोगी और मुझे मेरे जैसे रहने देना। देखो, एक हस्बैंड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैं सब कुछ फुलफिल करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करो। What is this? Are you kidding with me? Are you crazy? कि तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है? शादी कोई खेल होता है, मजाक होता है? अगर तुम्हें ये सब पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमने शादी क्यों किया? हाँ, शादी के लिए हाँ क्यों कहा, शादी क्यों किया? देखो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया, मुझे ब्लैकमेल किया और इसके लिए मुझे करना पड़ा। मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था। जस्ट शट योर माउथ। चॉइस नहीं था इसका क्या मतलब है? हाँ, किसी की ज़िंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो और तुम्हारे पास चॉइस नहीं था, ब्लैकमेल। हाँ, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं ही मना कर देती ना। मेरी ज़िंदगी के लिए खिलवाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है? तुम मेरी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? हाँ, देखो, तुम्हें गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने इतना कुछ सोच के इतना कुछ नहीं किया। What rubbish? What rubbish? तुमने नहीं सोचा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले तुमने सोचा तक नहीं। तुमने नहीं सोचा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। एक ही बात कह रही हूँ, मैंने कहा ना, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तुम टेंशन मत लो, 6 मंथ उसके बाद हम दोनों डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। How dare you? How dare you? जब तुम्हारा मन होगा तुम शादी करोगे, जब तुम्हारा मन होगा तुम मुझे डाइवोर्स दोगे। क्या मैं तुम्हारी कोई टॉय हूँ? हाँ, तुम मेरी कोई टॉय नहीं हो। मेरे पास दूसरा चारा नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ा। 6 मंथ की बात है, 6 महीने बाद हम दोनों डाइवोर्स कर लेंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसे तो कह रहे हो, सब कुछ इतना आसान है। हम दोनों का शादी हुआ है, शादी कोई मजाक नहीं हुआ है। सब मेरे बारे में क्या कहेगा कि 6 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स दे दिया।
उसके बाद मेरी ज़िंदगी का क्या हुआ, सब मुझे ताने देगा, उल्टा सीधा बातें करेगा, तो भी तो कुछ सुनना ही नहीं पड़ेगा, सब तो मेरे ऊपर उंगली उठाएगा। हाँ, इसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब अपना चपर चपर बंद करो। देखो मुझसे गलती हुआ है, मैं मानता हूँ, और इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। तुम इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 6 महीने के बाद हम डाइवोर्स कर लेंगे। कितनी आसानी से तुम कह रही हो, ठीक है फाइन। 6 महीने के बाद हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, और इस 6 महीने के अंदर तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे, मेरे कोई पर्सनल मैटर पे नाक नहीं उड़ाओगे, मुझे मेरी तरह से रहने दोगे। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरा एक रेपुटेशन है, सब मुझे रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं कोरिया की नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। मेरा रेपुटेशन है, और इसलिए ऐसा कुछ मत करना ताकि मेरा रिस्पेक्ट, मेरा रेपुटेशन खराब हो। मेरा ड्राइवर तुम्हें कॉलेज लेके आएगा और कॉलेज से लेके आएगा। तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग तुम कभी भी नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें कभी भी जाने का मन हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें देख आऊँगा, या फिर मेरे ड्राइवर, और मेरी परमिशन के बगैर तुम कभी भी नहीं जाओगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा साले तोड़। अरे मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ कि तुम जो कहोगे मुझे वही करना पड़ेगा। हम दोनों की शादी बस एक मिस्टेक है। सो मेरे कोई भी मैटर पे तुम टांग नहीं अड़ाओगे, मेरे जो मर्जी होगा मैं वही करूँगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कि मैंने तुम्हें कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है और तुम्हें वो फॉलो करना ही पड़ेगा। वाई? हाँ वाई? मैं तुम्हारी बात सुन के क्यों चलूँ? बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, लॉफुली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सो तुम्हें मेरी बात सुन के चलना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, ये शादी एक मिस्टेक है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अभी कहाँ से तुम मेरे हस्बैंड हो गए? हम लोग के बीच कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, समझ गए? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मेरी जो मर्जी होगा मैं वही करूँगी। मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। जी विदाउट एनी रीज़न मेरा दिमाग का दही मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गए? मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम्हें वही सुनना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें करना पड़ेगा। जस्ट शट योर माउथ। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे तुम्हारी बात सुनवाते हो। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं जो मर्जी होगा मैं वही करूँगी। हटो यहाँ से। 3 बेड से पिलो और ब्लैंकेट लेता है, फिर सोफे की तरफ जाने लगता है। ये सब कुछ लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे हो कि भी ना होने वाला हस्बैंड, क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? अगर है तो अपना इलाज करवाओ, क्योंकि इलाज की तुम्हें बहुत ही ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तुम्हें फोर्सफुली शादी करवाया गया है, तुम इस रिश्ते को मान नहीं सकते हो, तो फिर हम दोनों एक बिस्तर पे क्यों सोएंगे? जी मैं मानता हूँ मैंने ये सब कुछ कहा है, मैं मान नहीं सकता, इंटरेस्ट नहीं है, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम बेड पे नहीं सो सकती हो। तुम बेड पे सो जाओ, मैं मिडिल पे पिलो रख दूँगा। नहीं, मैं कोई अनजान पर्सन के साथ, कोई गैर मर्द के साथ मैं नहीं सो सकती एक बेड पे, एक बिस्तर पे, समझ गए? ती जाके सोफे पे बैक पेस करके सो जाती है। जंकुक बहुत बार कहता है, लेकिन ती इग्नोर करती है, जिसके लिए जंकुक भी और कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक भी बेड पे जाके सो जाता है। साला खरगोश का बच्चा, मैंने सब कुछ बर्बाद करके छोड़ दिया। मैं सोच रही थी कि हम लोग का फर्स्ट नाइट है, क्या क्या करूँगी, कितना सपने से जाती है, और ये 1 मिनट में सब कुछ चूर चूर कर दिया। साला पहली बार देखती बैग बैठी, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दिया, और ये बंदा आके कह रहा है कि मुझे शादी पे इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत लगाओ, मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाऊँ। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तू चाहिए, खरगोश का बच्चा। तुझे अगर मेरे प्यार का जाल में फंसा नहीं पाया ना, तो मेरा नाम भी कीमती नहीं है। ओप्स सॉरी जानता ही नहीं है तुम्हें। खुद इस कदर मेरे लिए पागल बनाऊंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरे पीछे आओगे, मैं नहीं जाऊँगी, समझ गए मिस्टर खरगोश, मिस्टर हस्बैंड। ठीक है, नहीं टूटता है, ती देखता है, ती बेड पे सो रही है। हाँ मैं बेड पे कब आई? ओह इसका मतलब जंकुक मुझे खुद यहाँ पे लेके आया है। ओहो इतना क्या हस्बैंड जी। इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम इज़हार नहीं करते हो।
ठीक है, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओह, तुम उठ गई हो? मैं बेड पे क्या कर रही हो? तुमने मुझे बेड पे क्यों लेके आए हो? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा भी बेड है। तुम सुबह पे नहीं सो पा रहे थे, बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए मैं लेके आया हूँ। फिर से कह रही हूँ, अच्छे से कह रही हूँ, अगर तुम्हें भूलने की बीमारी है तो अपना इलाज करवाओ। ऐसे पागल के जैसा हरकत करना बंद करो। क्या तुम भूल गए कल तुमने क्या कहा था? रिलैक्स, देखो अपने लिमिट पे रहो। मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? ठीक, बाहर से उठ के वॉशरूम पे चली जाती है कि ये एक लड़की है या फिर चलते फिरते पटाखा है, बॉम्ब है, बॉम्ब फटती रहती है। ना जाने इसके मॉम डैड ने इसको झेला कैसे होगा। वो यहाँ पे आई है, शायद इसकी मॉम डैड अब शांति से रह रही है। वो भी सोच रहे थे कब इसको शादी करके यहाँ से भगा देगा और मेरे ऊपर छोड़ दिया। हाँ, मेरे घर पे आके मुझे चिल्ला रही है मेरे ऊपर। हाँ, तुम आ गए हो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तैयार हो क्या? मैं वेट कर रहा हूँ। किस लिए? हम दोनों का तो ड्राइवर 6 महीने बाद होगा। क्रेजी, मैंने कब कहा कि हम दोनों भी डाइवर्स के लिए जाएंगे? हाँ, मुझे भी पता है 6 महीने के बाद डाइवर्स होगा। मैं तो कॉलेज छोड़ने जाऊँगा, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और मेरा गार्ड तुम्हें लेके आएगा। मिस्टर जियोन, मैं दूध पीते कोई छोटी बच्ची नहीं है कि मैं अकेले नहीं जा सकती। मेरे खुद का हाथ और पैर है और आँख भी है देखने के लिए। सो मुझे कॉलेज छोड़ने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अकेली जा सकती हूँ। मुझे कोई केयर टेकर की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस जियोन, लास्ट बार कह रहा हूँ, बेवजह मुझे इतना गुस्सा मत दिलाया करो, नहीं तो तुम पे भारी पड़ सकता है। और मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप से सुनो, मेरे ऊपर कोई जुबान मत लेना, समझ गए? और हाँ, मुझे भूलने की बीमारी नहीं है, भूलने की बीमारी तुम्हें है। इसलिए भूल गए हो कि मैंने कल क्या कहा था। मैंने कहा था मैं तुम्हें कॉलेज पे छोड़ने जाऊँगा और मेरा ड्राइवर लेके आएगा। तुम ऐसे किसी जगह पे नहीं जा सकते हो, मेरे एक रेपुटेशन है, तो तुम्हें मेरी बात फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए? ओह हेलो मिस्टर जियोन, मुझे भूलने की कोई बीमारी नहीं है। मैंने भी कल कह दिया था कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं है, समझ गई? मुझे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम भूल जाती हो क्या, तुमने हम दोनों के रिलेशनशिप को नहीं माना है। सो ऑब्वियसली हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन रियल कपल नहीं। तो मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के बारे में सोच सकती हूँ। ठीक बात से जाने लगती है, चगोते को पकड़ लेता है। बहुत चपर चपर करती हो, बार बार कह रहा हूँ मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मुझे गुस्सा दिला दिया ना तो मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे। पता नहीं क्या क्या कर बैठो, इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे से कह रहा हूँ, गुस्सा मत दिलाया करो, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। और वो ऐसे वैसे पनिशमेंट नहीं। देखो दी, अच्छे से कह रहा हूँ, गुस्सा दिलाना बंद करो। लॉफुली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सो मेरी बात तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ओह मिस्टर जियोन, मिस्टर हबी, मिस्टर जंगकुक, मिस्टर हस्बैंड, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तुम जो भी कहोगे मुझे उसका उल्टा करना पड़ेगा, तभी तुम सीधे रास्ते पे आओगे और जो मैं कहूँगा उसके उल्टे करोगे। मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तुम्हें हासिल करना तो बहुत आसान लग रहा है मुझे। ठीक है, जल्दी हम दोनों एक हो जाएंगे, माय मिस्टर हस्बैंड। छुट्टी के बाद यहीं पर वेट करना, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। चुपचाप से कॉलेज से घर चले आना।
कहीं पे मत जाना, मेरे ड्राइवर के लिए वेट करना, ठीक है? तुम जितनी बार कहोगे ना मिस्टर चंद, मैं उतनी बार ही कहूँगी। मेरा हाथ और पैर और आँख है तो मैं चल के जा सकती हूँ, मैं खुद से चल जाऊँगी। तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? आने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ कर दिया यार, कैसे लड़की है ये, इतना जिद्दी, कितना जिद्दी है। ओह माय गॉड, तो कॉलेज आई है। देखो तो देखो कौन कॉलेज आई है। व्हाट रॉबिश जिमिनी, ऐसे क्यों पूछ रही है हाँ कि मैं कॉलेज नहीं आ सकती? अरे ऑफ कोर्स तो कॉलेज आ सकती है, लेकिन कल तो तेरा फर्स्ट नाइट था तो मैं नहीं चल सकती थी। हस्बैंड ने तेरी कमर तोड़ के रखी है, इसलिए तो कॉलेज नहीं आएगी। लेकिन देखो तो कौन आ गई है कॉलेज पे। हाँ जिमिनी, छोटी गई का शट अप। मेरे घाव पे मलहम लगाने के बदले में तो नींबू निचोड़ रहा है। हाँ बस चुप हो जा, वैसे मेरा दिमाग सटका हुआ है। कमर तुमना तो दूर की बात है, उसने साफ साफ मुझे बता दिया है कि वो रिश्ते से खुश नहीं है। उसको ज़बरदस्त से शादी करवाया गया है, उसके डैड ने ब्लैकमेल करवा के उससे शादी करवाया है और इसलिए वो रिश्ता मान नहीं सकता है। उस पागल खरगोश के बच्चे ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी उम्मीद ना लगाऊं। बोल, फर्स्ट नाइट पे ये सब कुछ सुन के किसका दिमाग ठीक रहता है? यहाँ पूरा दिमाग का दही कर दिया था फर्स्ट नाइट पे। कहा मैंने सोचा रोमांस करेंगे और उसने कहा कि वो 6 महीने बाद मुझे डाइवोर्स देगा। सारा खरगोश का बच्चा कहेगा। हाँ ये तो क्या करिए, 6 महीने बाद डाइवोर्स? तेरी तो जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया, अब तो क्या करेगी? करना क्या है वो तो मैंने प्लान कर ही लिया। मेरा नाम भी तायुन है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि गम के मारे रो लेऊंगी और रो के उसके पास प्यार का भीख मांगूंगी। नहीं, आई एम नॉट दैट। मैं जंगकुक को मेरे प्यार के जाल पे फंसा के पागल नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी जियन तायुन नहीं है। Oh my God! वाओ, इट्स ग्रेट। तेरा स्वैग तो अलग लेवल का है। दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड। क्या बात चल रहा है तुम दोनों में? हाँ क्या खुजर कर रही हो? जिमिन जंगकुक को सब कुछ खुल के बताता है। व्हाट? जंगकुक को इतनी बड़ी हिम्मत तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मान नहीं सकता, तो तुझे शादी क्यों किया? तेरी जिंदगी को बर्बाद करने का क्या मतलब है? हाँ ओहो हायुंग, डोंट वरी, इतना हाइपर मत हो, जस्ट चिल। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अगर मैं उसको मेरे प्यार के जाल में फंसा के मेरे लिए पागल नहीं करवा दिया ना, तो मेरा नाम भी जियन तायुन नहीं है। वो सब छोड़ो, पहले तुम बताओ, तुम मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? हाँ आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली डैड के कंपनी पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। अगर मैं नहीं जाता ना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाता, कंपनी लॉस पे जा सकता था, और इसलिए मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैं शादी अटेंड नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत होना प्लीज़। ओहो हाय, इट्स ओके, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है आप कोई ना कोई काम पे फंस गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच दी। और हाँ, ये तेरे लिए गिफ्ट। क्या गिफ्ट? ओह हाय, आप ही ना, आपको गिफ्ट ले आने की क्या जरूरत था? इसकी कोई जरूरत नहीं था। हाँ जरूरत था, तो शादी पे नहीं जा पाया, इट्स ओके, बट तुझे गिफ्ट नहीं दूंगा, इट्स नॉट ओके, तुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। हायुंग आप भी ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। नो थैंक्स देवी। अच्छा चल, क्लास के लिए हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से क्लास पे जाते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ क्लास? शुगा तुम अभी आए, तुमने मुझसे बात नहीं किया, तुम क्लास में जाने की बात कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करना है। उप्स, आई एम सॉरी जिमिना बेबी, आई एम रियली सॉरी। मैंने सोचा क्लास से बाहर आके हम दोनों मिलके चलो घूमने जाएंगे, चिल मारेंगे। अब सॉरी जिमिना, आई एम रियली सॉरी। ओहो, तुम इतनी क्यूट से सॉरी कहते हो ना, मैं मना भी नहीं कर सकती। ठीक है चलो क्लास पे जाते हैं, फिर जाके घूमने जाएंगे, फिर चिल मारेंगे, ठीक है चलो। दैट्स माई बेबी मोची, लव यू माई बेबी मोची। आई लव यू टू माई बिल्लू। फाइनली क्लास खत्म हुआ, तो चल हम तीनों मिलकर एक साथ घूमने जाते हैं, बहुत चिल मारते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। ओके हायुंग चलिए। तो शुगा और जिमिन के साथ घूमने चला जाता है, और थोड़ी देर में जंगकुक का ड्राइवर आता है, लेकिन तेरे को नहीं मिलती है। अब हेलो जंगकुक सर, वो मैं कब से वेट कर रहा हूँ, लेकिन टीम मैम अभी तक नहीं आई, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या अभी तक नहीं आया? ठीक है तुम थोड़ा वेट करो, मैं कॉल कर रहा हूँ। जंगकुक इमीडिएटली तेरे को कॉल करता है। फाइनली कॉल आ ही गया, मुझे तो पता था मिस्टर जंगकुक तो मुझे ज़रूर कॉल करोगे। हेलो
नहीं, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कॉलेज के बाहर वेट करना, मेरे ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। मेरे ड्राइवर जाके वेट कर रहा है, तुम आखिर कहाँ हो? मैंने भी तो कहा था ना कि मुझे कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। नहीं, ड्राइवर वेट कर रहा है, जल्द से जल्द ड्राइवर के पास जाओ और जल्द से जल्द घर आओ। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, जो कह रहे हो चुपचाप से सुनो। जस्ट शट अप मिस्टर जियान, चुप रहो, एकदम चुप। मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाओ मत, समझ गए ना? मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मैंने कहा था ना मेरी मैटर पे कोई टांग नहीं अड़ाने के लिए, तो मेरे मैटर पे इतना दखल अंदाजी क्यों करे हो? आपने कम से कम रखो, मैं खुद अकेली मेरे घर पे जा सकती हूँ, समझ गई? जिनको कुछ कह पाता उससे पहले ठीक फोन को कट कर देती है, जिसके लिए जिनको को बहुत ही गुस्सा रहता है। इतनी बड़ी हिम्मत, फोन काट दिया, मेरा फोन काट दिया। ठीक है, घर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। एक बार खड़ा हो, उसके बाद तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना। रूम पे आते हैं और देखते हैं जंगो गुस्से से लाल होकर वहाँ पे बैठा है। टी जंगो को इग्नोर करके बाहर से जाने लगती है। जंगो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जंगो टी को बाल पे पिन करता है। I got secret and nobody knows. कुत्ता हिल, what are you doing? Leave me, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कल तुम्हें क्या कहा था? शायद तुम्हारे इस छोटे से भेजे पे वो नहीं घुसा, तुम भूल गई हो शायद, राइट? जंगकुक, लीव मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है, जस्ट लीव मी। ऑफ कोर्स मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने के लिए तो पकड़ा नहीं है ना। तुम बताओ कि मेरी बात भूल गई हो? मैं तुम्हें क्या कहा था? जंगकुक को बहुत ही गुस्सा लगता है। जंगकुक टी के हाथ को और भी कसम करता है, जिसके लिए टी की आंखों पे आंसू आ जाते हैं। टी को रोते हुए देख के जंगकुक अपनी होश पे आता है। जंगकुक टी को छोड़ देता है। टी, लास्ट बार कह रहा हूँ, बेवजह मुझे ऐसा गुस्सा मत लिया करो, नहीं तो तुम पे भारी पड़ सकता है। कल से मैं तुम्हें कॉलेज देकर आऊँगा और कॉलेज से लेके आऊँगा। सो दोबारा से एक गलती नहीं होना चाहिए। What is your problem? हाँ, What is your problem? तुमने तो कहा था ना कि तुमसे कुछ भी उम्मीद ना लगा और हम दोनों का 6 महीने बाद डाइवोर्स भी हो जाएगा। तो फिर तुम मुझे कंट्रोल क्यों करने आते हो? तुम मुझे कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या लेना देना? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड होने का हक क्यों अदा करने आते हो? हाँ, तुम्हें मेरी हर एक बात सुन के चलना पड़ेगा। तुम जो मर्जी वो नहीं कर सकती हो। इतनी रात को इतनी लेट करके तुम नहीं आ सकती हो। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, इससे अलावा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती हो। और अगर कहीं पर जाओगे तो मुझे बता के जाओगी। मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और इस रिश्ते को तुमने एक्सेप्ट भी नहीं किया। ये एक फोर्स मैरिज है। सो तुम मुझसे हस्बैंड का हक नहीं मांग सकते हो, हस्बैंड का हक तुम नहीं जता सकते हो। अगर तुम्हें हस्बैंड का हक चाहिए तो फिर मुझे सब कुछ पे तुम्हें हक देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर हस्बैंड का हक चाहिए तो सब कुछ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने वाइफ के रूप पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं सब कुछ मानना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और कर सकते हो तो ही अपना हक जताने आना। और रियली क्या हक चाहिए तुम्हें? क्या? मेरे सरनेम, मेरा पैसा और क्या? देखो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। देख कस के जंगल को एक थप्पड़ लगाता है। जस्ट शट अप, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, हस्बैंड वाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा, ये सब कुछ नहीं होता। एक बेड पे सोने से ही सेक्स करने से हस्बैंड वाइफ नहीं होते। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। टी बहुत ही गुस्सा हो जाती है, इसलिए टी वॉशरूम पे चली जाती है। जंगकुक वहाँ पे बैठ कर टी के लिए वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही टी बाहर आती है और देखते हैं जंगकुक बेड पे बैठा हुआ है। टी, तुम मुझसे जो मांग रही हो, जो चाहती हो, मैं तुम्हें कभी भी वो नहीं दे सकता। और पहले दिन ही मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया था। मेरा एक रेपुटेशन है, मैं कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। सो इसलिए मेरा एक रेपुटेशन है। अगर मेरी वाइफ कहीं भी घूमती फिरेगी, किसी के साथ भी घूमती फिरेगी, तो फिर सब क्या कहेंगे? इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़, एटलीस्ट जब तक हम लोग का डाइवोर्स ना हो तब तक प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत करो। जंगकुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिसेस जियान से पहले मैं किम तायुंग हूँ। मेरा एक पर्सनल लाइफ है। मैं बस तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। मैं कभी भी एक बंद पिंजरे पे नहीं रह सकती। मेरे मॉम डैड हमेशा ही मुझे आज़ादी दिया है। वो मुझे भरोसा करता था,
और मैं कभी भी उन दोनों का भरोसा नहीं तोड़ी हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताकि मेरे मॉम डैड का रेपुटेशन खराब हो। मॉम डैड मुझ पे बिलीव करके मुझे सब कुछ करने दिया। सो तुम ये मत सोचो कि मैं ऐसा कुछ करूँगी ताकि तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जंगकुक, मुझे मेरे जैसे जीने दो। मैं बंद कमरे में ऐसे चारों दीवार के बीच में मैं नहीं जी सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी ताकि तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो। जंगकुक और कुछ नहीं कहता है, चुपचाप बेड पे जाके सो जाता है। और देवी कुछ नहीं कहती है, देवी सुबह पे जाके सो जाती है। देवी, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। अगर तुम वापस आने के टाइम मेरे साथ आओगी तो मुझे फ़ोन कर देना, और अगर नहीं आओगी तो फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। टी और जंगकुक उतना भी बात नहीं करता है। जंगकुक टी को कॉलेज छोड़ देता है और टी खुद ही घर पे आती है। ठीक है, जब मन होता है टी तभी घर पे आता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कर रहा है। जंगकुक का नींद टूटता है और देखता है टी बैल्कनी पे किसी के साथ बात कर रहे हैं। टी इतना हंस के बात कर रही थी और इतना ब्लश कर रही थी कि जंगकुक को देवी पे डाउट होने लगता है। जंगकुक देवी की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को और भी गुस्सा आने लगता है। टी किसके साथ बात कर रही है? इतना हंस कर क्यों बात कर रही है? टी इतना ब्लश क्यों कर रही है? क्या टी मुझे चीट कर रही है? क्या टी का कोई बॉयफ्रेंड है? जंगकुक ये सब कुछ सोच रही थी तभी रूम पे टी आती है। ओह जंगकुक, तुम उठ गए हो? जंगकुक, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। क्या कॉलेज नहीं जाओगी? अब लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, बस मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। क्या अच्छी नहीं लग रही है? अब क्यों, क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मुझे जाने का मन नहीं है बस। ओह ठीक है। जंगकुक, बहुत दिन हो गया मैं मेरे घर पे नहीं गई हूँ। मॉम डैड से कितना दिन बात नहीं किया ठीक से, देखा तक नहीं। तो क्या मैं कुछ दिन के लिए मेरे मॉम डैड के पास जा सकती हूँ? अब हाँ ज़रूर, ठीक है। तुम तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करके मैं तुम्हें घर पे छोड़ के फिर ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। जंगकुक फ्रेश होते हैं, फिर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक को उसके घर पे छोड़ के फिर ऑफिस चला जाता है। जंगकुक ऑफिस का काम पे मन नहीं लगा पाता है। हमेशा जंगकुक टी के बारे में सोचता रहता है और डैम इट मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। हमेशा टी का बात मुझे याद आ रहा है। टी किसके साथ बात कर रही थी? कहती मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रही है, किसी और के साथ बात कर रही है। जब मैंने कहा था कि मैं उसे हस्बैंड का प्यार नहीं दे सकता इसलिए वो किसी और के साथ रिलेशनशिप है, क्या उसका बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो अगर करने के बारे तो दूर की बात है, अगर सोचे भी ना तो मैं उसे इतना पनिश करूंगा ना तो बस सोच भी नहीं सकती। क्या ठीक कॉलेज आएगी? क्या मैं फ़ोन करूँ? नहीं, फ़ोन नहीं करना चाहिए। मैं क्यों फ़ोन करूँगा? नहीं, एक बार फ़ोन करना चाहिए। मैं तो टी को कॉलेज छोड़ने जाता हूँ, तो वो कॉलेज जाएगी कि नहीं मुझे तो नहीं पता है। हाँ, कॉल करके ही देखती हूँ। जंगकुक टी को कॉल करता है लेकिन टी का कॉल वेटिंग पे आता है, जिसके लिए जंगकुक और भी डांटने लगता है। फिर से कॉल वेटिंग। किससे बात कर रही है? कुछ दिन से देख रही हूँ टी किससे बात कर रही है, हंस के बात कर रही है, ब्लश करती है, किससे इतना बात करती है। अब तो मुझे लग रहा है सच में टी मेरे पीठ पीछे मुझसे गद्दारी कर रहा है, धोखा दे रहा है मुझे। वो मेरी वाइफ होकर किसी और के साथ वो रिलेशनशिप कैसे कर सकता है? जंगकुक ये सब सोच ही रहा था तभी टी कॉल बैक करती है। हेलो जंगकुक, तुमने फ़ोन किया था? हाँ, मैंने फ़ोन किया था। कल से तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया और आज तुम कॉलेज जाओगे कि नहीं वो भी मुझे नहीं बताया और इसलिए मैं तुम्हें कॉल किया। तुमने भी तो मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा। कल से तो तुमने भी कॉल नहीं किया और कॉलेज जाने के बारे में तो तुमने भी मुझे नहीं पूछा और मैं तुम्हें कॉल करूँगा ही क्यों? तुमने तो कहा था हम दोनों का रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों डाइवोर्स करने वाले हैं, तो मैं तुम्हें कॉल किस लिए करूँगी? हाँ,
ये भगवान क्या जुल्म है। तेरी बातों बातों पे एक ही बात क्यों कहती रहती हो? मुझे पता है हम दोनों डाइवोर्स करेंगे, लेकिन बातों बातों पे ये कहना जरूरी है कि हाँ ऑलवेज एक ही बात कहती रहती हो क्यों? जंकुक तुम ऐसा गुस्सा क्यों दिखा रही है मेरे ऊपर? हाँ ये तो सच्चाई है ना, मैं तो सच ही कहा है ना, मैंने कुछ झूठ कहा है का? हाँ मुझे पता है, मुझे इतनी बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी बार याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इसलिए मैंने पूछा, समझ गई? मिस्टर जियान आपने थोड़ा गलत कह दिया, क्योंकि मैं आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है? लॉफुली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें पूछा और तुम मुझे इतना उल्टा सीधा कह रही हो। जंकुक मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। किसके लिए फ़ोन किया है बस इतना बताओ, अगर इस बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया है तो फ़ोन रख दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक तुम मेरे साथ आखिर ऐसे बात क्यों करती हो? तुम तो मेरे साथ नॉर्मल से भी बात कर सकती हो ना। जंकुक आई थिंक तुम्हें और कुछ नहीं कहना है, सो इसलिए मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ। जंकुक और कुछ कह बात है उससे पहले तो फ़ोन कट कर देती है, जिसके लिए जंकुक को और भी गुस्सा आने लगता है। ठीक अब तुम हद से ज़्यादा कर रही हो और इसके लिए तुम पनिशमेंट ज़रूर डिजर्व करती हो, तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। जंकुक को देखती थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अरे दामाद जी आओ बैठो। ठीक तुम जाओ जंकुक के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ। अब हाँ मॉम जा रही हूँ। अब ये यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? अगर चाहिए क्या सुबह मैंने जो कहा बहुत गुस्सा हो गया इसलिए आया है? देखते हैं बाद में जाके आखिर किसके लिए आया है। ठीक सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है फिर जंकुक को देता है। दामाद जी शादी के बाद पहली बार तुम मेरे घर पे आए हो, तुम बताओ तुम क्या खाओगे? चिकन मटन पनीर, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, मटन मलाई, फिश करी, फ्राइड राइस, चिली चिकन, चिकन चाव, क्या खाओगे? बोलो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, बस बताओ। Oh my God! Bombastic side eye, criminal offensive side eye. मॉम जंकुक इतना स्पाइसी खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ हेल्दी खाना खाता है, लाइक सलाद, नूडल्स, हरी सब्जी, ये सब कुछ खाता है। मॉम हाँ क्या कह रही हो? दामाद जी ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? इतने दिन बाद मेरे घर पे आए हो और तुम ये सब कुछ खा गए, हरी सब्जी सलाद, ये कैसे हो सकता है? मॉम अब क्या कर सकते हैं, जंकुक सब कुछ मेंटेन करता है ना, आपको तो पता भी नहीं है वो कितना मेंटेन करता है। वो स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाती है, छू के भी नहीं देती है, देखता तक नहीं है। वो ऐसा खाना क्यों खाएगा? हाँ नहीं खा सकता मॉम, आप उदास मत रहिए मॉम, क्या कर सकते हैं आप मुझे खिला सकती हैं, मैं इसके लिए हूँ ना, मैं इतना भूखा हूँ ना, आप जो भी खाना खाए ना मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार। सोच लेना कि आपके दामाद जी ने खा लिया है मॉम। मॉम आप उदास मत रहिए, मैं सब कुछ खाऊंगा, हर वक्त तो मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ दिन अगर स्पाइसी खा लूँगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर मैं फिर से डाइट मेंटेन कर लूँगा। मॉम कोई बात नहीं, आप जो खाना बनाएंगे मैं वही खा लूँगा, कोई बात नहीं। क्या सच में? ओ मेरी दामाद जी, मेरी प्यारे दामाद जी, ठीक है तुम बैठो। हाँ अब हम दोनों जाते हैं, अभी खाना लेके आते हैं। ठीक अपनी हाथों से प्यारी हाथों से तुम्हारे लिए सब कुछ बना के देगी, ठीक है? मेरी टी तुम्हारे लिए स्पेशल मटन बिरयानी, मटन करी, मटन रिज़ाया सब कुछ बना के देगी, ठीक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या मैं आप पागल हो क्या? इतना सारा खाना मैं क्या बनाऊंगी? मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं कुछ दिन रेस्ट कर पाऊँ और आप मुझे ऐसे खाना बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं बनाऊंगी, समझ के आप ही बना लीजिए। ठीक मैंने जब कह दिया है तुझे खाना बनाना पड़ेगा तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, चुपचाप से मेरे हाथ से मैं हाथ बटा रही हूँ, लेकिन खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। ओके मॉम मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके दामाद जी तुम फ्रेश होके आओ, तुम्हारे डैडी के साथ बात करो, हम दोनों जाके अभी खाना बना देते हैं, मेरे साथ चल जल्दी से। मॉम आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं नहीं जाऊँगी, आप जगह खाना बनाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। जाना तो तुझे पड़ेगा,
तू जाएगी तेरे बाप भी जाएगा। ठीक है तो मेरे बाप को लेके जाइए, मैं नहीं जा रही। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का अबे ठीक, अभी भी मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ, तो जाइए या फिर मेरे पिंक चप्पल से अच्छे से धुलाई करो। हाँ, हमेशा आप मुझे फंसा के देते हो। ठीक है चलिए। ठीक, अर्जुन खाना बनाने के लिए चल जाती है। जगह फ्रेश होके आता है, फिर आराम के साथ बात करने लगता है। लो खाना मैंने सर्व कर दिया। दामाद जी शर्माना मत, ठीक है? पेट भर के खाना खाना। नहीं मम, मैं क्यों शर्माऊंगा, ज़रूर मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। मेरी प्यारी वाइफ मेरे लिए इतना मेहनत से खाना बनाई है, मैं शर्मा कैसे सकता हूँ? और आपने भी इतना कुछ किया तो सर मैं पेट भर के खाना खाऊंगा मम। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, Oh my God! दिल मांग रहा है मोहब्बत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम, बन करके परछाई, एक बार इजाज़त दे। सब एक साथ खाना खाने लगता है। जंकू तेज हाथ का खाना खाता है और बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। मॉम क्या ये खाना सच में टी ने बनाई है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब मतलब मुझे लग रहा है कि आपने खाना बनाई है। टी इतनी अच्छी खाना बनाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? इसका क्या मतलब है कि टी घर पे खाना नहीं बनाती है? टी तो खाना बना के कभी भी दामाद जी को नहीं खिलाई है? हाँ 불타오르네 नहीं मॉम, मेरे इतने अच्छा नसीब कहाँ है। ती मुझे खाना बना के आज तक नहीं खिलाई है। आज पहली बार मैं ती का हाथ का खाना खा रहा हूँ और सच में ती सच में बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। मैं तो शॉक्ड हूँ कि ती इतनी अच्छी खाना बनाती है। अगर पहले पता होता ना, मैं ये सब कुछ सलाद और ये सब कुछ अब हेल्दी खाना छोड़ के मैं ती का हाथ का ही खाना खाता हूँ। क्या ती, ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ? तो आज तक जग्गू को खाना बना के नहीं खिलाई है? हाँ अरे मॉम अब चिल्ला क्यों रही है? इसमें मेरा क्या कर दिया? मेरे कॉलेज जाता है, मुझे कितना प्रेशर रहता है आपको पता भी है। सुबह उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके फिर कॉलेज जाना पड़ता है। पूरा दिन मैं कॉलेज में खा भी नहीं पाती हूँ। घर पे आके फिर मुझे फ्रेश होकर खाना खा के फिर पढ़ाई करना पड़ता है। और वैसे भी जग्गू ने कभी कहा नहीं कि मेरे हाथ का खाना खाएगा और इसलिए मैंने कभी बनाई नहीं थी। कैसे बेहुदा बात है। हाँ अगर जिनको खाने के लिए नहीं कहेगा तो कभी भी खुद के हाथ का खाना नहीं खिलाएगा। हाँ बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया कॉलेज। अब ये सब कुछ छोड़ के अपने संसार पे मन दो। जिनको का ख्याल रखो, जिनको को टाइम टू टाइम खाना दो, सब कुछ रखो ख्याल, ठीक है? मॉम ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं कोई हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अब मॉम देखिए ती अगर कॉलेज करना चाहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ती कॉलेज जाती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इससे पहले मैंने कभी भी ती को पता ही नहीं कि मैं उसके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, तो इसमें ती का कोई कसूर नहीं है। हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, मेड खाना बना के देता है और हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मैं ती को कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर ती अकेले कॉलेज से घर आ जाती है। हम दोनों एक साथ डिनर भी कर लेते हैं। मेड मैंने रखा है काम के लिए, ती जो बेकार में इतना परेशानी उठाएगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब इतना सीरियस क्यों हो गई? कोई बात नहीं मॉम, ती पढ़ाई करेगी, पढ़ाई करने दीजिए प्लीज़, ऐसा मत बोलिए। वाह मेरे दामाद जी कितना सपोर्टिव है। सच में ती बहुत ही लगी है कि जंको को जैसा एक हस्बैंड मिला है। ती जंको कितना सपोर्टिव है, तुम्हें भी इतना सपोर्टिव होना पड़ेगा। जंको का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ती के लिए जैसा एक लड़का मिला है। तुम दोनों खुश रहो, बस हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी है। जिनका बात सुन के ती बहुत ही सैड हो जाती है, जो कि जंको नोटिस करता है। मॉम कितना खुश है। काश ये सब कुछ सच होता, लेकिन सब कुछ झूठा। मॉम को तो पता भी नहीं है कि हम दोनों बस प्रेटेंड कर रहे हैं, मॉम डैड के सामने नाटक कर रही है और कुछ भी नहीं। खुशियाँ वो नसीब में लिखा है या नहीं वो भी पता नहीं मुझे। जंको तो सीधा सीधा कह रही है कि उससे कुछ उम्मीद ना करो और मैं अपने तरीके से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं और कुछ होगा या नहीं, हम दोनों का रिश्ते का भी फ्यूचर है या नहीं मुझे वो भी नहीं पता। हाँ ती सैड क्यों हो गई? मेरे बारे में इतना कुछ तारीफ कर रहा है इसलिए ती सैड हो गई। हाँ दामाद जी तुमने पेट भर के खाया है ना, तुम शर्माए तो नहीं ना?
नहीं डैड, मैं थोड़ा सा भी नहीं शर्माया, सच में, सच कह रहा हूँ। तो सच में बहुत ही अच्छा खाना बना दिया। फर्स्ट टाइम के हाथ का खाना खा के ना मैं क्रेजी हो गया। बहुत ज़्यादा खा लिया। मैं इतना खाना तो नहीं खाता हूँ, लेकिन इतनी अच्छा खाना है कि मैं छोड़ भी नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। वाह, सुन के अच्छा लगा। ठीक है तो बेटा जाओ, जंको को लेके रूम पे जाओ, तुम दोनों जाके रेस्ट करो। क्या? नहीं मॉम, अब वो जंको घर जाएगा, उसका ऑफिस है ना कल। अब नहीं मॉम, मेरा छुट्टी है कल और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। no, 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 no. ठीक, ये कैसे बात है? कैसे कह रही है? जंको बेटा तुम जाओ, जाके रेस्ट करो। ठीक, जंको को लेकर रूम पे जाओ। अब मॉम आप चिल्ला क्यों रही है? मुझे पता नहीं था ना। अब ठीक है, जंको मेरे साथ आओ। ठीक, जंको को लेके उसके रूम पे जा रहा है। मिस्टर जॉन, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? ये भी कोई पूछने वाली सवाल ही थी? ऑफ कोर्स, मैं मेरे वाइफ को देखने के लिए आया हूँ। वाइफ? रियली? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? ओहो, अचानक से तुम्हें याद भी आ गया कि तुम्हारी एक वाइफ भी है? याद आ गया कि मेरी एक वाइफ भी है। अब तुम्हारे बकवास बातें बंद करो और मुझे सोने दो। क्या तो ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हें रोक के रखा है सोने से? जाओ जाके सो जाओ, किसने मना किया है? ठीक, बेड पे जाके सो जाती है। ठीक, तुम बेड पे सो रही हो तो और कहाँ सोंगे? हाँ, ऑफ कोर्स ये मेरा रूम है, तो इसलिए मैं मेरे रूम पे मेरे बेड पे सोंगी। मैं तुम्हारे रूम पे रहती थी ना, इसलिए मैं सोफे पे जाके सोती थी। अब तुम जाके सोफे पे सो जाओ, जाओ। ठीक, शायद तुम भूल रही हो, मेरे रूम पे मैंने तुम्हें कहा था मेरे बेड पे सोने के लिए। हम दोनों के बीच में पिलो रख दूंगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम खुद जाकर सोफे पे सोई हो, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं यहाँ पे बेड पे सोऊंगा। देखते हो तुम मुझे कैसे हरवाते हो। खबरदार मिस्टर जॉन, अगर सपनों में भी सोचा ना कि तुम मेरे बेड पे मेरे बगल पे सोओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें मेरे साथ सोने ही नहीं दूंगी, समझ गई? चुपचाप से जाओ और सोफे पे जाके सो जाओ। फिर से एक ही बात कही है, मैंने अभी कहा जो किया तो तुम्हारी गलती था, मेरा नहीं। मैंने एक बार भी मना नहीं किया था, तो इसलिए मैं यहीं पर सोऊंगी। सपनों में नहीं, रियलिटी पे मैं इस बेड पे सोऊंगी। देखता हो तुम क्या कर लेती हो। चंको टी के साइड पे जाके सो जाती है। टिया कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप से सो जाती है। ओके महाराज जान करा तेरी, ओके महाराज जान करा। जंगल का नींद उठता है और देखते हैं दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाता है। हाँ, तुम मेरे इतने करीब क्यों? हाँ, ये सवाल तो मुझे भी कहना है कि तुम मेरे इतने करीब क्या कर रही हो आखिर? इसलिए मैं कह रही थी कि एक बेड पर ना सोने के लिए। देखा, मेरे पास सुना होता तो ये सब कुछ नहीं था। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम जाकर सोफे पे क्यों नहीं सोई? हाँ, मेरे बगल पे क्यों सोई? इसका मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं था, राइट? तो अब मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है, मैं तुमसे बात ही क्यों करती हूँ? हाँ डर, तुमने मेरे हाथ क्यों खींचा? हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे पर गिर गई और हम दोनों के बीच किस हो गया। हाँ डर, देखो मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, बस मिस्टेक से हो गया ये सब कुछ, बस एक गलती था और कुछ नहीं। तुम्हारी बाई मिस्टेक तुम्हारे पास ही रखो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा? हाँ, भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सो तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं तुम्हें सिर्फ टच नहीं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स,
सेक्स भी कर सकता हूँ। जंकुक की बात से थी बहुत ही शाई फील करने लगती है। नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। हम दोनों लवली हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन भूला मत तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और हम दोनों के बीच डाइवोर्स होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे दूर रहना, समझ गए? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। मैंने क्या कहा तुम भूल गई हो? लॉफुली हम हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं कर सकता हूँ और मेरा हक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक लवली हस्बैंड के तौर पे मैं तुम्हें टच, किस, हक या फिर इससे ज़्यादा सेक्स भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो ये पे एक घंटा कर सकता हूँ तो बताओ। ये तुम क्या कह रही हो? बदतमीज गंदा बनी गई का? मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है, बेशरम गई का। हटो यहाँ से, मुझे जाना तो बाथरूम पे। Run. जंकुक तुम दोनों आ गए हो? आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे तो शुभा ने कॉल किया था, तुझे कॉल किया था, तो फ़ोन रिसीव नहीं किया ना, इसलिए मुझे कॉल किया था। मैंने पूछा भी कि क्या बात है, कि कुछ अगर कहना है तो मैं बता दूँगी, लेकिन उसने बताया नहीं, तो इससे ज़रूरी बात है तो फ़ोन कर लेना, ठीक है? शुभा का नेम सुनते जंकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। ओके मॉम, मैं फ़ोन कर लूँगी। आखिर ये शुभा है कौन? टी शायद उससे बात करती है, इतना हंस के बात करती है। वो मॉम को कॉल किया था। हाँ, इसका मतलब टी को कॉल भी नहीं मिला तो मॉम को कॉल किया। इतनी बड़ी हिम्मत मेरी वाइफ को कॉल करती है। हाँ, सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जंकुक को उसके रूम पे जाता है। टी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, साफ से मुझे आंसर करना। शुगा, ये शुगा कौन है? शुगा कौन है? इसे तुम्हें क्या? टी, मैंने जितना पूछा है उतना आंसर करा। आखिर शुगा कौन है? मैं नहीं बताऊंगी। टी वहाँ से जाने लगती है। जंकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। जंकुक टी को हौसले बांध पे पिन करता है। टी, मैंने जो पूछा है चुपचाप से मुझे आंसर करो कि शुगा कौन है? आखिर ये शुगा है कौन? जंकुक तुम्हें इससे क्या? शुगा कौन है? मुझे क्या लगता है तुम्हें इससे क्या? हाँ टी, आई जस्ट आस्क्ड यू हु इज शुगा, जस्ट मुझे बताओ शुगा कौन है। नहीं बताऊंगी। अगर इतने जानने का शौक है तो फिर खुद से पता लगा लो, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। जंकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। जंकुक टी को कैसे किस करने लगता है, लेकिन टी किस बैक नहीं करती है। टी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। टी किस बैक नहीं करती है, जिसको जंकुक को और भी गुस्सा आने लगता है। जंकुक टी के लिप्स को इतना बात करती है कि उसे खून निकलने लगती है। मुझे साफ से आंसर दो, शुगा कौन है? वो तुम्हें फ़ोन क्यों करता है? उसके साथ तुम इतना हंस के बात करती हो। चाहे तो मुझे जितनी बार भी क्वेश्चन कर लो, मैं एक ही जवाब दूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, समझ गए? टी जंकुक को एक धक्का देके हटवा देता है। फिर टी खुद के कपड़ों को ठीक कर लेता है। जंकुक टी को देखता है, टी के सारे बॉडी को स्कैन कर लेता है। टी की बुक पे नजर पड़ता है। जंकुक बहुत ही हॉट फील करने लगता है। ओह शिट, टी को देखते ही मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। टी को किस करते मैं इतना क्रेजी हो गया था, मैं भूल गया था कि मैं कर क्या रहा हूँ। शिट, टी रूम से बाहर चली जाती है। जंकुक बेड पे बैठ जाता है। ओह दिस फीलिंग्स, आई हेट दिस फीलिंग्स। मुझे क्या हो रहा है? मुझे सही नहीं होता कि टी किसी और के साथ हंस कर बात करे। टी मुझे इतना मुझे सही नहीं होता है। रूम पे आती है। आदित्य जंकुक बैठा हुआ है। टी और कुछ भी नहीं कहती। टी जंकुक को इग्नोर करके बेडरूम पे चला जाता है। टी जिमी को कॉल करके हंस के बात कर लेती है, जो कि जंकुक देखता है। जंकुक को बहुत ही गुस्सा लगता है। जंकुक फिर से जल्दी करने लगता है। जंकुक इतना गुस्सा हो जाता है, जंकुक टी के पास जाके उसके फ़ोन को लेता है और फ़ोन को कट कर देता है। व्हाट द हेल जंकुक, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, तुम मेरे फ़ोन को कट कर रहे हो। I got a secret,
nobody, nobody, nobody knows. तुम्हारी किस मुझे पागल बना रही है, लेकिन नहीं, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ, वो तुम्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। बस एक बार तुम सब कुछ रियलाइज़ करो, हम दोनों एक हो जाएंगे। जंगकुक टे को किस करते करते बेड पे लेके जाता है। जंगकुक फिर से टे को क्रेज़ली किस करता है। किस करते करते जंगकुक टे के साड़ी कपड़े खोल लेता है। जंगकुक टे को देखते ही बहुत ही क्रेज़ी हो जाता है, लेकिन टे दूसरी तरफ बहुत ही शाई फील करती है। टे खुद को कवर करने की कोशिश करता है, जिसके वजह जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। जंगकुक टे को हाथों को बेड पे पिन करता है। Don't do this thing, don't do this। मुझे और गुस्सा मत दिला। गुस्से के मारे मैं क्या क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। खुद का भला चाहती हूँ तो ऐसा मत करो। मुझे जो करना है मुझे करने दो। जंगकुक की बात से तो बहुत ही डरने लगती है। तेरा कुछ भी नहीं कहती है। मेरी तरफ देखो। मिसेस जियान जंगकुक, समझ गई? तो मेरी वाइफ होके किसी और के साथ बात करोगी, हंस के बात करोगी, ये मैं नहीं सहूँगा। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट? क्यों नहीं करूँगी? हाँ क्यों नहीं करूँगी? 100 बार करूँगी, 1000 बार करूँगी। तुम्हें क्या? हाँ तुम्हें क्या? तुम मेरे प्राइवेट लाइफ पे ऐसा दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते हो। मेरा लाइफ मेरी मर्जी में जो चाहे वो मन करूँगी। तो तुम ऐसे नहीं मारोगी, राइट? ठीक है, अब देखता हूँ तुम मेरी बात कैसे नहीं मानते हो। यू डिजर्व अ पनिशमेंट। तुम्हें अगर मैं पनिश करूँगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम ऐसी हरकत करना बंद करोगे। वेट, अभी तुम्हें पनिश करता हूँ। जंगकुक इतना गुस्सा होता है कि जंगकुक टे को क्या नहीं करता है। जंगकुक फोर्सफुली एंटर करने लगता है। जैसे टे को पानी पीने लगती है, तो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तब जंगकुक को होश आता है कि टे वर्जिन है और जंगकुक ने टे को क्या भी नहीं किया। जंगकुक प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत पेन हो रही है। जंगकुक प्लीज हट रही है, लीव मी। जंगकुक ऐसा बोझ मत करो, मैं पेन हो इतना तो ध्यान रखो। शांत हो जाओ, आई एम सॉरी। मैं क्रेजी हो गया था, मैं पागल हो गया था तुम्हें ऐसे देख कर। मैं खुद का कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। सॉरी, तुम वर्जिन हो, मैं भूल ही गया था। आई एम सॉरी, ठीक है? मैं स्टॉप करो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ कि मैं रख कर रहा हूँ। रिलैक्स। जंगकुक टे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको सॉफ्टली किस करने लगता है और इसके साथ साथ टे को रब भी करने लगता है। टे पहले से बहुत ही ठीक फील करने लगती है। क्या तुम ठीक हो? मैं ट्राई करूँ? नहीं, मैं जंगकुक को कुछ भी नहीं बता सकती जब तक जंगकुक मेरा प्यार फील नहीं करता। जब तक उसे फील नहीं होता कि वो मुझसे प्यार करता है, तब तक मैं इसमें शाइन नहीं दूंगी। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। क्या होती? मैंने कुछ पूछा है ना? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं आप मूव करूँ? कोई आंसर नहीं करती है, इसलिए जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अब बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जंगकुक फोर्सफुली फिर से एंटर कर लेता है। टे को बहुत पेन होती है। टे का आंखों में आंसू होता है, लेकिन टे जंगकुक को रोकता नहीं है। बस सेंटर हो गया। मैं तो तुम्हारा केयर करना चाहता था, लेकिन तुम क्या नहीं लेना चाहती हो, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब भुगता। जैसे तुम किया है वैसे तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। मैं जब केयर कर रहा था तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ।
जंगकुक बड़े फोर्सफुली एंटर कर रहे थे और बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। टी को थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन टी कुछ भी नहीं कह रही है। तुम उस शुगा के साथ बात नहीं करोगे। अगर तुमने फिर से उस शुगा के साथ बात किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। मुझे बहुत पेन हो रही है मुझे। क्या पेन हो रही है? अब मैं हट गया। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। ठीक है चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा के फिर मेडिसिन देता हूँ। मेडिसिन लेके तुम रेस्ट करो, देखो तुम्हें ठीक लगेगा। चलो मेरे साथ। टी जंगकुक को कुछ भी नहीं कहती है, टी बस रोने लगती है। जंगकुक टी को कैरी करके वॉशरूम लेके जाता है। फिर दोनों ही एक साथ फ्रेश होकर बाहर आते हैं। जंगकुक टी को मेडिसिन देता है। ये रहा हॉट बैग, अब तुम रेस्ट करो, देखो तुम्हें आराम लगेगा। टी जंगकुक को कुछ भी नहीं कहती है। जंगकुक सॉफ्टली टी को खुद की तरफ खींच के सॉफ्टली हग करता है। फिर दोनों ही एक साथ सो जाते हैं। अब तुम कैसे हो? तुम्हारी पेन कैसी है? अब तुम्हारी पेन कम हुआ ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ या ना हो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मेरे साथ ये सब कुछ करने से पहले क्या तुमने सोचा भी था एक बार मेरे बारे में? नहीं सोचा ना? अब भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, शायद कल रात की पनिशमेंट तुम भूल चुके हो। तुम्हें तो फिर से याद दिलाओ? याद दिलाना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते हो तो बिना बजाय मुझे ऐसा गुस्सा मत दिलाया करो। क्या पता क्या करो और तुम्हारी जो गंदी जुबान किसी और जगह पे मैं काम पे लगवा सकता हूँ। सोच समझ के बात क्या करो। तुम मुझसे बात मत करना तो फिर मुझे गंदी जुबान से की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए? अगर मेरा ऑफिस नहीं होता ना तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पनिशमेंट देता। तुम्हारी जुबान के लिए तुम्हें पनिश करता, लेकिन अब मेरा ऑफिस है इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, ऑफिस से मैं घर जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। तो अगर तुम्हारी कॉल बिजी आया और मेरा फ़ोन काट दिया और ऑफ आया तो देखना यहाँ पे आके मैं पनिश करूँगा। और हाँ, जब तक रहना है तुम रह सकती हो, जब तुम्हारा मन होगा तब आ जाना। नहीं, मैं आज घर चली जाऊँगी क्योंकि कल से मेरा कॉलेज भी है। मैं आज ही घर चली जाऊँगी। ओह ठीक है, तो फिर घर पे मिलते हैं। मैं अभी चलता हूँ, बाय। जंगकुक बाहर से ऑफिस चले जाता है। ओह माय गॉड, कितनी जेलसी बनी है ये। अब जाके चैन की सांस मिली। कितनी जेलसी कर रहा था, कल तो पागल हो चुका था। कैसा कर रहा था, कैसा कह रहा था। माय गॉड, वो रियली इतना पॉसिबल, इतना जेलसी करता है। हाँ, जेलसी भी कर रहे हैं किसको लेकर? शुगा हैंग को लेकर। माय गॉड, शुगा हैंग का गर्लफ्रेंड है और वैसे ही हम दोनों भाई बहन जैसे हैं। इतना जेलसी कर रहा था। मैं तो नहीं बताई क्योंकि मुझे पता है अगर बता दिया ना तो जेलसी नहीं करेगा और मुझे समझाना पड़ेगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझे प्यार करना है। जब तक तुम सब कुछ नहीं समझते, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक मुझे तुम्हें ऐसे जेलसी करवाना पड़ेगा। जो भी हो, मुझे बहुत पनिश किया, मुझे कितना हर्ट हुआ, कितना पेन हुआ, लेकिन मज़ा भी आया था। लेकिन इतना पनिशमेंट किया कि वो तो मज़ा किरकिरा हो गया। हाँ, कुछ दिन तो ऐसे सहना पड़ेगा। ऐसे उसे गुस्सा दिला दूँगा तब जाके ऐसे पागलपन करेगा। जंगकुकी, आई लव यू जंगकुकी, कब तुम्हें समझ में आएगा? आई होप जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए हम दोनों में। हाँ, तेने तो कहा था वो आज घर चली आएगी, अभी तक नहीं है। रूम पे तो नहीं है, बैल्कनी पे। हाँ, ठीक, बैल्कनी पे फिर से किसके साथ बात कर रही है? शायद वो शुगर के साथ बात कर रही है।
इतना मना किया, इतना कुछ किया, फिर भी उसे सबक नहीं मिला। वो फिर से शुगा के साथ बात कर रही है इतने हंस के। जाके सुनता हूँ क्या क्या बातें कर रही है। जंगकुक चुपके से बेलकनी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। टे फोन पे बात कर रही थी। टे नोटिस नहीं करता है कि वहाँ पे जंगकुक है। क्या शुगा है, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं ये बहुत ही रिस्की है। अगर जंगकुक को पता चलेगा ना तो मुझे नहीं चलेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। फिर से उस शुगा के साथ बात कर रही है। मैंने कितनी बार मना किया, कितना पनिश किया, फिर भी सबक नहीं मिला। क्या कह रही है? मुझे पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो क्या कह रही है कि इस बार में बात करिए। सुनता हूँ ठीक कुछ भी नहीं होगा, जगह को पता ही नहीं चलेगा। प्लीज़ यार जिमिन को पता है, मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्लीज़ यार प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ शुगा आई हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश तो करो। अगर जंगल को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं कॉलेज कट करूँगी तो जंगल को पता चल जाएगा, और अगर पता चल गया मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे सवाल जवाब पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगी कि मैं क्यों गई थी, कहाँ गई थी? इतने सवाल जवाब मैं नहीं दे सकती, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगा। प्लीज़ नहीं। व्हाट? ठीक कॉलेज कट करके कहीं पे जाने के लिए बात कर रही है। ठीक कॉलेज करके कहीं पे जाने वाली है उस लड़के के साथ। क्या वो रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है दोनों के बीच? क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? ठीक क्या कर रही है? क्या मुझे गुस्सा है। क्या कर रही है, क्या कर रही है? ठीक कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है और वो काम करेगा। तुझे कुछ भी नहीं होगा, जंगल को पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे कॉलेज आती है उसी टाइम पे कॉलेज आएगी, जंगल तुझे छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद जंगल जाने के बाद तो टैक्सी पकड़ के फिर मेरे घर पे आ जाना। फिर हम दोनों मिलकर एक साथ सारे अपार्टमेंट को सजावट करेंगे। फिर कॉलेज खत्म होने से पहले तो कॉलेज पे चले जाना। जंगल का गाड़ी है, फिर जंगल जो भी तुझे लेने आएगा तो उसके साथ चली जाएगी, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। प्लीज़ यार प्लीज़ मान जाना। क्या ये कैसे बेहुदा प्लान है? शुगा है, ये तुम क्या कह रही हो? जंगल कॉलेज पे छोड़ के जाएगा, फिर बाद में तुम्हारे घर पे जाऊंगी, फिर कॉलेज खत्म होने से पहले आ जाऊंगी। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्क है। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। आपको पता नहीं है जंगल वैसे भी चिड़चिड़ करता है, मेरे ऊपर चिल्लाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है। नहीं मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। व्हाट? तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे। तुम कॉलेज जाओगी, मेरे जाने के बाद किसी और के पास जाओगी, उसके बाद मेरे आने से पहले, कॉलेज खत्म होने से पहले कॉलेज आ जाओगी, ताकि मुझे कुछ पता ही नहीं चले। तुम ये सब कुछ प्लान कर रही थी, तुम मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही हो, राइट? ठीक है, अब मैं तुम्हें इतना पनिश करूँगा ना कि तुम कुछ भी करने की लायक नहीं बचोगी। वेट, कल मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। तुम कहाँ पे जा रही हो, किससे बात कर रही हो, कब कॉलेज वापस आ रही हो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिना प्रूफ के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो यार प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्यार करता हूँ यार, मेरे बात सुन ले यार प्लीज़। जिमी का बर्थडे है, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, मैं अकेले इतना कुछ नहीं कर सकता और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है इस बारे में। प्लीज़ यार हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मना मत करना प्लीज़। शुगा ती को बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए ती और मना नहीं कर पाती है। ती मान जाती है। ओफो, तुम इतने बार रिक्वेस्ट कर रहे कि मैं मना भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, जंगल से छुप कर मैं जाऊँगी, जैसे प्लान किया वैसे ही करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जंगल ती के सारे बात सुन के बहुत ही हर्ट होता है, प्लस जंगल को बहुत ही गुस्सा भी आ जाता है। ती तुम राजी हो गई, तुम एग्री हो गई इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो तुम मेरे पीठ पीछे चीट कर रहे हो, और अगर ये सच हुआ तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। जंगल ती को कॉलेज छोड़ के फिर थोड़ी दूर जाकर वेट करता है। थोड़ी देर बाद ती कॉलेज से बाहर आके एक टैक्सी पकड़ के फिर शुगा के घर पर जाता है। जंगल ती को फॉलो करते हुए शुगा के घर तक जाता है। ती शुगा के घर के अंदर चले जाता है। जंगल बेड पे कार लेके बैठा रहता है। ती मैं तुम्हें बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं ती ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कर भी सकती है। नहीं तो वो मुझे क्यों छुपाएगा? वो तो मुझे सच कह सकती थी, है ना? उसे पता है कि मुझे इससे कुछ पसंद नहीं है। मैंने उसे कितनी बार कहा है फोन पे बात नहीं करने के लिए। उसे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, वो किसी और के साथ बात करे, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छुपा कर रही है। ठीक कुछ ना कुछ तो कर रही है। अगर एक भी सबूत मिला ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फाइनली सब कुछ रेडी है, सब कुछ काम खत्म हो चुका है। कितनी अच्छे से हम दोनों ने सजाया है, जिमी को बहुत ही पसंद आएगा, देख लेना।
थैंक यू सो मच दी। अगर तू नहीं होता ना मैं अकेला नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। अब वैसे मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना के रखा है। चल स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पी ले और मैं तेरा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता हूँ। ओह आयुम थैंक यू सो मच। चलिए तेरी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पी रही थी तभी अचानक तेरे के कपड़े पे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक गिर जाती है। ओह शिट, मेरे कपड़े पे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक गिर गई है। मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब मैं क्या करूँगी? डोंट वरी थी, मेरे कपड़े हैं ना तो मेरे टी शर्ट यूज़ कर सकती है। तो मेरा टी शर्ट पहले तेरे कपड़े मैं धो के तुझे बाद में कॉलेज पे दे दूँगी, ठीक है? ओके आयुम ठीक है, थैंक यू। इतना टाइम हो गया ती अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? ती क्या कर रही है? कॉल करके देखता हूँ। जंकू क्यों कॉल कर रहे हैं? आयुम आप चुप रहना, कोई भी आवाज़ नहीं करना, ठीक है? जंकू कॉल करें, मैं बात करती हूँ। अब हेलो ती तुम कहाँ हो? जंकू कैसे बेहुदा सवाल कर रही हो? हाँ मैं कॉलेज में कहाँ रहूँगी? बिना कोई डर के मुझे झूठ कह दिया, कितनी बड़ी झूठी है। ठीक है देखता हूँ कब तक तुम अपने झूठ छुपाते हो। आप भी ठीक है, आज मेरा काम खत्म हो जाएगा जल्दी, मैं तुम्हें कॉलेज से लेने आऊँगा, तुम मेरे लिए वेट करना। ओके क्या तुम लेने आओगे? अब बेकार में तुम्हें इतना प्रेशर उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाना, अब मैं आ जाऊँगी। ठीक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? अब नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, तुम भी ना जंकू। अब ठीक है तुम कॉलेज के बाहर वेट करना, मैं आ जाऊँगी, ठीक है? अब मैं रखती हूँ, मैं क्लास के लिए लेट रही हूँ, ठीक है? बाय। तुमने मुझे छुटका, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। तुम किसके घर गई हो, क्या क्या कर रही हो, मुझे सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। एक बार घर पे आओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके अब मैं घर चलती हूँ, अगर लेट हो गया ना तो जंकू को डाउट भी हो जाएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ, अब जिम को सरप्राइज देना। बाय। ओके ठीक ध्यान से जाना, बाय एंड अगेन थैंक यू सो मच। ठीक शुगर के घर से निकल कर फिर से टैक्सी पकड़ के कॉलेज के सामने जाके वेट करती है। जंकू टी के पास आता है। ओह जंकू तुम आ गए, अब मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें? हाँ ओह रियली, तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? ठीक है अब तुम्हारी सब्र खत्म होता है, मैं आ गया, देखो अच्छे से देखो मैं आ गया। जंकू को बातें गुस्सा आने लगता है। जंकू टी को कैरी करके कार पे लेके जाता है। जंकू टी को कैरी करके रूम पे लेके जाता है, फिर बेड पे फेंक के मारता है। ये तुम क्या कर रही हो? शट अप, जस्ट शट अप, एक भी बात नहीं कहना, मुझे और गुस्सा मत दिला। मेरा जो काम है मैं वही कर रहा हूँ, चुपचाप से लेटे रहो, मुझे मेरा काम करने दो। अगर गुस्सा दिला दिया ना तुम पे ही भारी पड़ सकता है। जंकू टी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। जंकू टी की बॉडी के चारों तरफ देखने लगता है, अच्छी तरीके से चेक करता है कि कोई बाइक मत है या नहीं। जंकू टी के कॉलर जॉ लाइन और उसकी नेक सब कुछ देखने लगता है। जंकू धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। जंकू टी के बात करता है, पापा कोई बाइक मार है या नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ जंकू क्या कर रही हो आगे तुम? हाँ आई सेड जस्ट शट योर माउथ, और एक भी बात कहो और कुछ भी पूछो ना तो ऐसा पनिशमेंट दूंगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। दिन रात तुम्हें पनिश करूँगा 24 घंटा, और अगर ज़्यादा मूड हो गया ना 7 days a week 30 days a month, हर एक दिन तुम्हें पनिश करूँगा। तो कुछ भी मत खाओ, तो अगर खुद का
भला चाहते हो तो चुपचाप से लेटे रहो और मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो काम धंधा छोड़ के हर एक दिन हर एक टाइम चुपचाप शट अप चंको देखिए अच्छी तरह से चेक कर रखा है। चंको देखिए पैर और उसके थाई सब कुछ चेक कर रहा था, जिसके लिए तो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी, जिसके लिए तो खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से जंको को और भी गुस्सा आता है। जंको खांसी देके हाथों को पेट पे पिन करता है। इतनी बड़ी हिम्मत, हाँ बहुत हिम्मत है। मैं इतनी बार कह रहा हूँ कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, मुझे अगर डिस्टर्ब किया फिर भी कर रही हो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, खुद को कवर मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। जंको की बात करके बहुत ही डरने लगती है, देर कुछ भी नहीं कहती। जंको देखिए सारे बटन सब कुछ देखने लगता है, लेकिन कोई भी बाइक बात नहीं आता है। प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। चंको क्यों कर रही हो कि तुम तो क्या चाहिए? बस अब बहुत वार्निंग के लिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुम्हें चाहिए है ना? देखो और मैं पनिश करूँगा। चंको देखो क्रेज़ लेडीज का रहता है, देखिए होटो को बस कर लेता है, जिसके लिए देखिए होटो से करने लग रहती है। अच्छी तरीके से चेक करने के बाद समझ आता है कि ते कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया है, इसके लिए चंको को अपना फिंगर निकाल लेता है। ते थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। चंको ते की तरफ देखता है और सुबह और ते का बातचीत याद आता है, इसके लिए चंको को और भी गुस्सा आता है। चंको खांस कैंसिल करता है, जिसके लिए ते चिल्लाने लगती है। बहुत ही रोने लगती है, लेकिन चंको ते की तरफ देखते तो नहीं है। ते को कोई बात ही नहीं सुनता है। चंको जिसके लिए ते को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है, ते बहुत ही चिल्लाने लगती है। चंको प्लीज स्टॉप करो, मुझे बहुत पेन हो रही है, तुम मेरे जिंदगी में तो मुझे ये ध्यान कैसे कर सकते हो? चंको प्लीज स्टॉप। चंको को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। चंको ते के हाथों को बांध देता है। ठीक है, नहीं टूटता है। ते को बहुत ही पेनफुल होने लगती है, ते रोने लगती है। ते देखता है चंको ते को कस के हक करके सो रहा है। मुझे पता नहीं चंको तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो। हम लोगों की शादी को तुम एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे तुम अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट भी नहीं किया है, पर तुम मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो। इसका क्या मतलब है? क्या मैं यही समझूं कि तुम्हारी फिजिकल नीड्स के लिए तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो? ते बहुत ही रोने लगती है। ते उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। ते को इतना पेन होती है, ते नीचे गिर जाती है। ये तुम कैसे ले सकते हो? स्टॉप कर। ते नीचे रख कैसे हो सकता है? आयु के ना क्या कुछ हुआ है? अब देखो मैं तुम्हें भी देखता हूँ। चंको चली से ते के पास आता है, इसको कैरी करके सॉफ्ट बेड पे बैठा लेता है। अब ते क्या तुम्हें बहुत पेन हो रही है? अब ठीक है, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम पे लेके जाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। मेडिसिन देने से तुम थोड़ा बेटर फील करोगे, ठीक है? चलो मेरे साथ।
जंकुक तेरे को कैरी करने जाता है, लेकिन ते जंकुक को धक्का देता है। ते बहुत मुश्किल से उठ के वॉशरूम पे चला जाता है। जंकुक जाके बेड पे बैठ जाता है। ते वॉशरूम से बाहर आती है। ते को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था। ते मिरर के सामने जाके अपने बालों को पोंछने लगती है। ते को इतना पेन होती है कि ते ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जंकुक को नोटिस करता है और ते के पास आता है। ते पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ, तुम्हारी पेन कम हो जाएगा। ते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। ते क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। इस बार भी ते कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। जंकुक को गुस्सा आने लगता है। फिर से तुम मुझे इग्नोर किया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम मेरे बात का जवाब ही नहीं देते हो। मुझे बेवजह तक गुस्सा क्यों दिला देती हो? जंकुक, तुम मेरी एक बात का साफ से आंसर दो। तुमने तो कहा था तुम इस शादी को नहीं मान सकते हो। इस रिश्ता को तुमने एक्सेप्ट तक नहीं किया। तुमने तो कहा था 6 महीने बाद हम दोनों डाइवोर्स करेंगे। तो फिर तुमने मुझे टच क्यों किया? तुमने मुझे किस को किया? तुमने मेरे साथ फिजिकल क्यों हुआ? तुम मेरे ऊपर हक क्यों जताते हो? तुम मेरे ऊपर चिल्लाते क्यों हो? मेरे साथ फोर्स क्यों करते हो? तुम कल मेरे साथ इतना रफ थे, मुझे कितना हर्ट हुआ, तुम मुझे ऐसा हर्ट क्यों करते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात का आंसर दूंगा। उससे पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। तुम किससे इतना हंस के बात करती हो? हमेशा कॉल पे रहती हो। तुम जब कॉल करते हो तो कॉल वेटिंग आता है। किससे इतना बात करती हो? और सेकंड, कल कॉलेज बंक करके मुझसे छुप के मुझे झूठ बोल के तुम किसके साथ मिले गई थी? किसके घर पे गई थी? वो किसका घर था? जंकुक के पास में थी, बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। क्या हुआ, अब क्यों चुप हो? हाँ, आंसर दो। तुम्हें आंसर चाहिए था ना, तो फिर पहले मेरे बात का आंसर दो। चुपचाप से बताओ, किसके घर गई थी? इतना टाइम तो उसके घर पे क्या करी थी? मैं तुम्हें चेक करने के लिए फ़ोन किया था और तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम कॉलेज में हो। असल में मैं नीचे तुम्हारे लिए वेट कर रहा था और देख रहा था तुम उस घर पे क्या करने के लिए गई हो और कितना टाइम तक रहते हो और मुझे क्या कह रही हो। तुम मुझे झूठ क्यों कहा? मुझे झूठ कह के तुम किसके घर गई थी? कल मैंने तुम्हें बोलते ही सुना था, तुम बैलकनी पे किससे बात कर रही थी और कह रही थी अगर मुझे पता चल गया तो प्रॉब्लम होगा, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगा, झगड़ा होगा, ये सब कुछ। और कह रही थी कॉलेज में तुम्हें छोड़ के आऊँगा, उसके बाद तुम उसके घर जाओगे और कॉलेज खत्म होने के पहले तुम कॉलेज पे आ जाओगे और मेरे साथ घर आ जाओगे। तुम ये सब कुछ कह रही थी। बताओ किसके घर गई थी? मुझे छुपा कर किसके घर गई थी? हाँ, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? तुम मेरे पीठ पीछे मेरे जासूसी कर रहे थे। हाँ, एक बात बता, तुमने इसे किया? मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ घूमने जाऊं, किसी के घर पे जाऊं, तुमने इसे किया? क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है, डैम इट, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मेरी वाइफ किसी के साथ हंस के बात करेगा, किसी के साथ घूमने जाएगा, किसी के घर पे जाएगा, वो भी बिना मेरी परमिशन के। मैंने भी कहा था ना कि मेरे परमिशन के बगैर तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। तुम क्यों गई? मुझसे छुप कर, मुझे झूठ कह कर क्यों गई थी? हाँ, तुमने क्या सोचा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा? हाँ, तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करते फिरेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे सीधे आंसर देना कि तुम किससे प्यार करती हो? कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो? कि तुम कल उस लड़के के घर गए थे जिसके साथ तुम इतना हंस के बात करते हो, क्या नाम है वो, शुगा, उसके घर गए थे? क्या तुम्हारे साथ उसका कोई अफेयर चल रहा है? मेरे पीठ पीछे तुम मुझे चीट कर रहे हो? साफ से आंसर दो, क्या कुछ करके आई हो तुम? जंकुक का पास में थी, बहुत ही हाइट होती है, ठीक है, आंखों पे आंसू हो जाते हैं। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? मुझसे कोई जवाब क्यों नहीं आ रही है? हाँ, बताओ, मैंने जो पूछा है सब कुछ आंसर दो मुझे। जंकुक, इसका मतलब कल इसलिए तुम मुझे चेक कर रहे थे कि मैं किसी के साथ कुछ करके आई हूँ या नहीं? तुमने मेरे बारे में इतना गंदा सोचा, मैं सोच भी नहीं सकती। जंकुक, इतना गंदा सोचा मेरे बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ? मैं किसी के साथ भी सो के आई हूँ? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तुम्हें अच्छी तरीके से पता था जब तुमने मेरे साथ फर्स्ट टाइम किया था मैं वर्जिन थी, और तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि कल तुमने जब मेरे साथ किया, चेक किया, तब भी मैं कुछ भी नहीं करके आई थी किसी के साथ। अगर इसके बाद किया तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही हूँ, चीट कर रही हूँ, मेरा कोई अफेयर चल रही है। तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचे जंकुक, मैं यही डिजर्व करती हूँ। थैंक यू सो मच जंकुक, थैंक यू सो मच। तुमने जो भी कहा है और मेरे साथ जो भी किया है, जिंदगी भर मैं याद रखूंगी, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी।
ती इतना हाइट होती है, ती खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ती बुढ़ी जैसे रोने लगती है, ती रोती है दूसरे रूम पे चली जाती है। जंगो को बहुत ही बुरा लगता है। ओह डैम इट, मैं देखो हट किया, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है मैंने भी गलत काम किया। दिस फीलिंग्स, आई हेट दिस फीलिंग्स। मुझे क्या हो रहा है? जंगू जल्दी से नीचे आता है, देखता है ती बिना खाए कॉलेज जा चुकी है। ऐसे जंगू भी कुछ नहीं खाता है, जंगू वापस चला जाता है। ती ऐसे क्यों दिख रही है? सब कुछ ठीक था ना? क्या हुआ है? जिमिन को देखती है, ती बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है, ती टूट पड़ती है। जिमिन उसको संभालती है, ती जिमिन को सब कुछ खुल के बताती है। तुझे बात सुनकर मुझे लग रहा है जंगू की जेलसी है। मुझे लगता है जंगू भी तुझे प्यार करने लगा है, बस उसे इस बात का रियलाइज नहीं है, इसलिए वो इतना जेलसी कर रहा है। ऐसे प्यार का क्या फायदा जिमिनी, जब इतना सभी भरोसा नहीं है। उसने मुझे ऐसा कहा भी कैसे? मैं बस उसे प्यार करी, वो मेरा फर्स्ट लव है। उसे देखकर मैंने प्यार कर बैठी और मुझे जब शादी का बात किया मैंने एक बार में हाँ कह दिया। इससे पहले मेरे लिए कितने अच्छे रिश्ते आए, मैंने सब कुछ ठुकरा दिया। बस जंगू को देख के मुझे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट नाइट पे मुझे ऐसा कहा कि ऐसे कुछ उम्मीद ना कर, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सब कुछ चाहिए और उसके बदले में मुझे क्या मिला? वो मुझे डाउट कर रहा है कि मेरे साथ कुछ चल रहा है, किसी का मैं चीट कर रही हूँ, धोखा दे रही हूँ। इतना करना सोचा मेरे बारे में, जब भी याद आ रहा है तो जिमिन बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द आ रही है जिमिन। ऐसे प्यार का कोई फायदा नहीं है जब इतना भरोसा भी नहीं है। तेज जंगू बहुत ही जेलसी कर रहा था और इसलिए जेलसी के चक्कर में गुस्से के मारे तो ये सब कुछ कह दिया। जंगू का बात दिल पे मत लगा, तू ही बोल, एक बात सोच अच्छे से। अगर जंगू प्यार नहीं करता तो जेलसी क्यों करता? प्यार करता है तभी तो जेलसी कर रहा है। नहीं तो सोच, 6 महीने बाद तो डाइवोर्स हो जाता तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तो किसी के साथ कुछ भी करती फिरती है, कुछ भी करेगा तो क्या फर्क पड़ता है? वो प्यार करता है और इसलिए जेलसी करता है। बातों पे तुझे कहता रहता है कि तू उसकी वाइफ है, लवली वाइफ है। तो बोल, अगर ऐसा कुछ नहीं होता वो क्यों कहता? हाँ देख जंगू क्या कहता है, अगर तुझसे माफ़ी मांग लिया तो फिर नई तरीके से शुरुआत करना, उसे माफ़ कर देना, ठीक है? ठीक, बहुत ही रोने लगती है, जिमिन को संभालने लगती है। तो तुम आ गई? सॉरी, सुबह को मैं तुम्हारे साथ बदतमीज से बात किया, उल्टे सीधे बात किया। अब मुझसे गलती हो गई है। देखो मैंने ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था, पता नहीं क्या हो गया था, बस मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और इसलिए मैं तुम्हें कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पछतावा है, मुझे माफ़ कर दे। जंगकुक, तुम मुझे डाइवोर्स कब दोगे? हम दोनों का डाइवोर्स कब होगा, बस मुझे इतना बताओ। ठीक है, बात सुन के जंगू को बहुत ही बुरा लगता है। क्या हुआ? तुम्हें सुना ही दिया मैंने क्या पूछा? हम दोनों के डाइवोर्स के लिए कितना टाइम बाकी है? हम दोनों डाइवोर्स कब कर पाएंगे? अभी तो बस एक महीना हुआ है, अभी भी 5 महीना बाकी है, उसके बाद हम दोनों डाइवोर्स कर पाएंगे। ठीक है, जब तक डाइवोर्स नहीं होता मैं मेरे घर पे रहूँगी। मैं अपने घर जा रही हूँ, डाइवोर्स पेपर भिजवा देना, मैं सिग्नेचर कर दूँगी। व्हाट? क्या कहा तुमने? ती, एक बार फिर से कहा। अब भी तुमने क्या कहा? क्या तुम बहरे हो? सुना ही नहीं दिया मैंने क्या कहा? जब तक हम दोनों का डाइवोर्स नहीं होता तब तक मैं मेरे घर पे रहूँगी। मैं अपने घर जा रही हूँ, डाइवोर्स पेपर भिजवा देना, मैं साइन कर दूँगी। सुना ही दिया? हाँ क्या तुमने ये बात मुझे कहा भी कैसे? तुम कभी भी नहीं जा रही हो, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो, तुम मुझे कैसे रोकते हो, मैं भी देखती हूँ। तेवा से जाने लगती है। जंगू को इतना गुस्सा आ जाता है, जंगू को वाल पे हौसले पिन करता है। ती, गुस्सा दिलाना बंद करो, बेवजह मुझे ऐसा गुस्सा क्यों दिला देती हो? मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो। तुम कहीं भी नहीं जाओगी, सुन लिया मेरा बात? तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, जब तक डाइवोर्स नहीं होता मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। मैं डाइवोर्स पेपर साइन कर दूँगी तो फिर यहाँ पर क्यों रहूँगी? हाँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ तो 1 मिनट भी नहीं मैं नहीं रहूँगी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मतलब चली जाऊँगी। तुम कैसे रोकते हो मैं देख लेती हूँ। ठीक के पास है कि जंगू खुद का कंट्रोल नहीं कर पाता है। जंगू को क्रेज़ी लगता है,
लेकिन ठीक कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिसको जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। प्यार ना गाए तुम्हीं से, मुझे प्यार करो, आज अभी जगरानो मेरी इंतजार। जंगकुक ठीक को कैरी करके बेड पे लेके जाता है। जंगकुक ठीक गुस्सा होकर बेड पे लेटा रहता है। गुस्सा होकर किसको लगता है, इसलिए ठीक बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। Look at me. मेरी बात ध्यान से सुनो। I love you. I love you जानते हो? I love you. जंगकुक का बात सुनकर टी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। क्या? अभी तुमने क्या कहा? I love you my love. I love you my dear, my princess. I love you. I'm sorry. मुझे इतना देर से समझ में आया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ था मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए देख के मुझे बहुत जेलसी होता था। कल जब तुम कॉलेज बंक करके किसी और के घर पे गई थी ना, मुझे बहुत जेलसी हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था और इसलिए मुझे गुस्सा हो रहा था। बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। और तुम जब घर आई थी, तुम किसी और ड्रेस पे थी, तुमने किसी और का कपड़े पहने थे और इसलिए मैंने तुम्हें डाउट किया। मैं तुम्हें डाउट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब कुछ देखते हैं ना, मैं जेलसी के चक्कर में तुम्हें डाउट कर बैठा। लेकिन मेरा बात सुनो, मैं सच में तुम्हें प्यार कर बैठा हूँ, इसलिए इतना जेलसी करता हूँ। मेरे गुस्से पर काबू ही नहीं होता है। मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत खुश रखूँगा। आई लव यू टी। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। टी सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। टी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। क्या हुआ टी? तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? प्लीज़ तुम जो कहना तुम वही कहो। मैं तुम्हें मनाऊँगा जब तक तुम नहीं मान लेती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। अब मुझे रियलाइज हो गया है टी। आई एम सॉरी बेबी, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। आई हेट यू। आई हेट यू जंगकुक। आई हेट यू। ठीक है, बात सुन के जंगकुक की आंखों पे आंसू आ जाते हैं। जंगकुक बुरी तरीके से रोने लगता है। ठीक प्लीज़, मुझे कुछ भी एहसास नहीं था। प्लीज़ ऐसा मत कहो। देखो टी, मेरा मॉम नहीं है। मैं जब छोटा था मॉम गुजर गई थी और तब से लेकर आज तक मैं बस मेरे डैड के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। मुझे कभी भी ये सब कुछ के बारे में पता ही नहीं था। मैंने कभी भी रिलेशनशिप तक नहीं किया। मैंने किसी लड़की की तरफ ही नहीं देखा। रिलेशनशिप कैसा होता है, प्यार कैसा होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था थी। मुझे इसलिए एहसास नहीं था थी। मैं बस काम और काम पे रहता था। बस मेरा एक ही मोटिव था कि काम पे जाऊँगा, काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, बस इतना ही। लाइफ में प्यार क्या चीज़ होता है, प्यार के लिए किसी का लाइफ कैसे बदल जाता है, किसी के लाइफ पे प्यार आने से क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता थी। मैंने गलती कर दिया है। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो थी। तुम्हें अगर टाइम चाहिए तुम टाइम ले लो, बस मुझे छोड़ के जाने के बाद मत करो। टाइम मत दो मुझे थे, मैं मर जाऊँगा प्लीज़। ऐसा मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा, मैं तुम्हें मना लूँगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाती प्लीज़। जहाँ पे बिलीफ नहीं है, भरोसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा। आज प्यार है लेकिन फ्यूचर पे इसे डाउट के चक्कर में रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। बस मैं जेलसी था, मैं जेलसी के चक्कर में कुछ किया है। प्लीज़ मुझ पे एक बार यकीन करो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। आई लव यू टी। प्लीज़ ऐसा मत कहो। प्लीज़ मुझे एक मौका दो टी प्लीज़। नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी मौका नहीं दूँगी। आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। हम लोग को डाइवोर्स होगा, ज़रूर होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
जंगकुक बहुत ही हर्ट होता है, जंगकुक को रोने लगता है, जंगकुक टे को सॉफ्टली किस करने लगता है, जंगकुक सॉफ्टली मूव करने लगता है ताकि टे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टे रोने लगती है और इसके साथ साथ जंगकुक भी रोता है, दोनों एक साथ रोने लगता है, लेकिन दोनों ही एक साथ इंटीमेट होते हैं। टे अरे ओके ना, क्या तुम ठीक हो? मैं नजर आप तो नहीं था ना? डू यू केयर अबाउट मी जंगकुक? कि तुम कभी भी मेरे बारे में इतना केयरफुल थे? जब तुमने मेरे साथ फर्स्ट टाइम किया था मैं वर्जिन था, तुमने मेरा कितना ध्यान रखा था, गुस्से के मारे मेरे साथ कितना रफ हुए थे पता है, याद है? और कल रात बेवजह मुझे पनिश किया। अब तुम्हें तो फर्क क्यों पड़ रहा है? हाँ, कभी भी मेरा क्या किया? उस दिन मैं जब तक बेहोश नहीं हुआ तब तक तो मेरे साथ इंटीमेट हो रहे थे, पता नहीं उसके बाद भी क्या कर रहे थे। कभी भी मेरा क्या किया, अब क्यों कर रहा? थे बेबी, आई एम रियली सॉरी। मैं सच में तो बहुत ही जेलसी था, गुस्सा भी था, गुस्सा और जेलसी के मारे मैंने इतना कुछ कर दिया। मुझे पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर देते हो, तब तक मैं तुम्हें मनाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर एक दिन तुमसे माफ़ी मांगूंगा, तुम्हारा केयर करूँगा, तुम्हें प्यार करूँगा, तुम एक न एक दिन मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। बस मुझे छोड़ के जाने के बाद मत करना थी। आई लव यू, एंड सच में मैं प्यार करता हूँ। आई लव यू थी, आई रियली लव यू। चलो मैं रिफ्रेश करवा के फिर मेडिसिन देता हूँ। आई नो तुम्हें बहुत पेन हो रहा है, आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। चलो जंगकुक 100 रुपये लेकर कैरी करके वॉशरूम पे लेकर जाता है, फिर दोनों एक साथ फ्रेश होकर बाहर आते हैं। जंगकुक को मेडिसिन देता है। ठीक है, ये लो मैं तुम्हारे लिए हॉट बैग लेके आया हूँ, ये पेट पे रखो, देखो तुम्हारा पेन कम होगा। ठीक, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, कोई भी आंसर नहीं करती है। जंगकुक के पेट पे हॉट बैग देता है, फिर नीचे चला जाता है। जंगकुक आई नो कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैं इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ कर दूँगी तो तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुमने एक्चुअली में क्या गलती किया है। तुम्हें पहले तुम्हारी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा कि तुमने क्या गलती किया है। जंगकुक टे के लिए खाना लेके आता है। टे बेबी ये लो खाना खा लो। टे खाना खा लेती है। खाना होने के बाद टे बेड से उठ के जाने लगता है। अब टे कहाँ जा रही हो? टे क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। नहीं, मुझे वॉशरूम नहीं जाना है, मैं सोफे पे जा रही हूँ। ठीक, फिर तुम गुस्सा हो ठीक है, लेकिन सोफे पे मत जाओ, तुम यहीं पे सो जाओ ना प्लीज़। नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक बेड पे एक साथ नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मुझे सोफे पे जाकर सोना है। ठीक, उठ के जाने लगती है। जंगकुक टे को रोक लेता है। ठीक, तुम्हें सोफे पे जाके सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं सोफे पे जाके सोता हूँ, ठीक है? तुम यहीं पे सो जाओ। नहीं, तुम किस सोफे पे सो गया? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा रूम है, तुम्हारा बेड है, तुम बेड पे सो जाओ। मुझे सोफे पे सोने का आदत है, समझ गए? दी तुमने गलत कह दिया, ये बस मेरा रूम नहीं है, मेरा बेड नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा भी रूम है, तुम्हारा भी बेड है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही है, तो इसलिए ऐसा मत कहो। तुम्हें अगर मेरे साथ सोने में दिक्कत है ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, तुम अब बेड पे सो जाओ, मैं जाके सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोफे पे जाके सो सकती हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चल जाऊँगी। टी बहुत ही गुस्सा हो जाती है, इसलिए जंगकुक का कुछ भी नहीं कहता है। टी जाके सोफे पे सो जाती है और जंगकुक बेड पे। माय नॉटी बेबी पियर, आई नो मैंने गलती की है और इस गलती के लिए तुम्हें जो सज़ा देना है मुझे दे दो, मैं सब कुछ मान लूँगा, मैं तुम्हें मना तो ज़रूर लूँगा। आई नो तुम्हें मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे बिहेवियर के लिए तुम हट गए हो और इसलिए तुम गुस्सा हो, लेकिन एक न एक दिन तो मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगा। मैं बेबी अरे बाप रे, ये तो होगी। आप क्या करा? क्यूट बियर,
सो गई। ठीक है, अब तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बेड पे कैसे सो रही हूँ? तुमने फिर से मुझे उठा के लेके आए हो? हाँ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती। तुम हमेशा मुझे से सोने के बाद उठा के क्यों लेके आती हो? हाँ, मुझे पता था तुम मुझे फिर से दोस्त देने वाली हो और इसलिए तो मैंने सबूत रखा है। देखो, घर का CCTV फुटेज मैंने सब कुछ रेडी करके ही रखा है। ये वीडियो देख लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा इसमें किसका गलती है। देखो, कल रात का वो फुटेज दिखाता है। अब मुझे नींद में चलने का आदत है, मेरा कोई दोष नहीं है। अब वैसे तो मेरे पास की बात है। हाँ, 1 मिनट, इसका मतलब तुमने मेरे साथ जो भी किया है, हम लोग को जो भी हुआ है, सब कुछ CCTV पे कैद हो चुका है। समझ, तुम यहाँ पे CCTV रखे थे, मुझे पता भी नहीं था। सही पकड़ा, हम दोनों के बीच जो भी हुआ है सब कुछ CCTV पे कैद है। एंड गेस व्हाट, कल रात को मैं नहीं सो गई, हम दोनों का वो वीडियोस में देख रहा था। सच में बहुत ही मजा आया। तुम देखोगे? चलो एक साथ देखते हैं। देखते अगर मूड हो गया तो हम दोनों एक राउंड कर भी लेंगे। क्या बोल रहे होते? हाँ, बदतमीज गंदा पढ़ने के क्या सब कुछ कह रहे हो? शर्म का कोई चीज़ है या नहीं? अभी तो अभी ये सब कुछ डिलीट करो, गंदा इंसान रहेगा। ओहो, तो अब मैं गंदा हूँ, तुम गंदी नहीं हो? हाँ, तुमने भी तो रिस्पॉन्स किया था ना, तुम भी तो एंजॉय कर रही थी ना, तो फिर मैं अकेला गंदा क्यों हुआ? अच्छा ठीक है, वो सब कुछ छोड़ो। देखो, अगर वीडियो डिलीट करवाना है तो फिर उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। अभी एक राउंड या फिर बस सब कुछ छोड़ो, मुझे पता है तुम टायर हो। ठीक है, तुम मुझे एक रफ किस दो, इसके बदले में मैं डिलीट कर दूँगा। किया? अपने शब्द में भी नहीं, समझ गए ना? तुम्हें डिलीट करना है करो, ना करना है ना करो, आई डोंट केयर। ओह, तो तुम नहीं दोगे? अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने सोचा इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लूँगा, लेकिन हाँ, बैड लक। ठीक है, छोड़ो, चलो फ्रेश होते हैं, फिर एक साथ गाना खाते हैं। ऐसे ही 1 महीना पीछा था। इन 1 महीने में को बहुत ट्राई करते हैं ठीक मन जीतने के लिए, लेकिन तेज ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती है। लेकिन जगो हार नहीं मानता है, जगो हमेशा ट्राई करता है। जंगू हमेशा देखो क्या करता है, मेरे को प्यार करता है, हर वक्त समझाता है कि जंगू देखो कितना प्यार करता है। जंगू हमेशा देख लिए देखो फेवरेट चीज़ है लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी केक, फ्लावर्स, टेडी, ये सब कुछ लेके आता है ताकि देख खुश हो जाए। जंगू खुद से देखो किस करता है, देखिए फॉरेड पे किस करता है। इवन जंगू देखे से तो इंटीमेट भी होता है, लेकिन देखो क्या भी करता है। तेज ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं करती है, लेकिन ऑफकोर्स तेज जंगू को माफ़ कर देता है, लेकिन जंगू को कुछ भी नहीं कहता है। ओहो, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिन से बहुत चक्कर से आ रही है, वॉमिट भी हो रही है, इवन मेरा पीरियड डेट भी मिस हो गया, अभी तक पीरियड भी नहीं हुआ। अब 1 मिनट मैं तो सोचा ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है। अब मैं एक बार टेस्ट करके देखती हूँ, मे बी ऐसा ही कुछ हो जो मैं सोच रही हूँ। जल्दी से जाकर टेस्ट करके देखती हूँ। ठीक, जल्दी से टेस्ट करके देखती है। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। माय गॉड, मैं बात कर रही हूँ जंगकुक, तुम कह रहा हो तुम्हारे लिए बहुत 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 बढ़िया सरप्राइज है। मैं प्रेगनेंट हूँ, हम दोनों का बेबी आने वाला है और फाइनली मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, तुम्हें माफ़ भी कर दूँगी। मुझे पता है इतने दिन तक मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया और मेरे वजह बहुत भगाया, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी भी था ताकि आगे जाके तुम ऐसा कुछ ना करो। बस एक बार घर पे आओ। जंगकुक रूम पे आता है और देखते हैं कि चुपचाप से बैठी हुई है। जंगकुक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक तेज के बगल पे जाके बैठ जाता है और सॉफ्टली तेज के फोrehead पे एक किस करता है। तेज बेबी क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टाइम कितना हुआ है जंगकुक, टाइम कितना हुआ है? 9 बज गए हैं। तुम तो नॉर्मल टाइम पे 8 बजे आ जाते हो, आज 9 बज गया, इतना लेट क्यों किया? हाँ, इतना लेट क्यों किया? तेज बेबी गुस्सा क्यों हो रही हो?
मुझे बहुत काम का प्रेशर था। कल मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे फाइल सब कुछ कंप्लीट करना था और इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई एम सॉरी। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? ओह, तुम्हें काम का इतना प्रेशर है तो तुम घर क्यों आए? जाओ जाके काम करो। तुम्हें घर आने के लिए किसने कहा है? जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ जाके काम करो। जंगकुक तेरे को कर्ज के हक करता है और तेरे के नेक भी किस करने लगता है। जंगकुक क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है प्लीज, मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, ऐसे किस मत करना प्लीज। तो रियली बेबी गर्ल, तब तो मुझे मारना चाहिए। तुम ऐसे सेंसिटिव हो मुझे तो नहीं पता था। ठीक है तो फिर अब जब पता चल ही गया है तो मुझे इस मौके का तो फायदा उठाना चाहिए, है ना? जंगकुक तेरे को भी बात नहीं सुनता है। जंगकुक तेरे को किस करने लगता है। जंगकुक किस करते करते तेरे को कैसे करके पेट पर लेके जाता है और सब इसलिए लेता है। टी आई लव यू टी बेबी, आई लव यू। पता नहीं कब मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हो गया, मैं सच में नहीं पता। लेकिन मुझे पागलपन बहुत पसंद है क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार कर बैठा हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार कर बैठा हूँ। आई लव यू सो मच बेबी। ठीक है बात सुन के जंगकुक स्टॉप हो जाता है और तेरी की तरफ देखने लगता है। जंगकुक मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तेरी बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? जंगकुक आई थिंक हम दोनों का जो ये रिलेशनशिप है हम लोग को ये पे खत्म करना चाहिए। और ठीक है बात सुन के जंगकुक की आंखों पर आंसू आ जाता है। ठीक है तुम क्या कह रही हो बेबी, ऐसा मत करो प्लीज। मैंने बेस्ट ट्राई किया है, अगर फिर भी तुम्हें लगा कि मैंने ट्राई नहीं किया मैं बेस्ट ट्राई करूँगा। मैं हमेशा ट्राई करूँगा, मैं हमेशा मनाऊँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा। प्लीज़ तो ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। जंगकुक बच्चों के जैसे बुरी तरीके से रोने लगता है। ठीक को बहुत हंसी भी आता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है। ठीक जाके जंगकुक को सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। बुद्धू कहेगा तुम एक इनोसेंट बनी हो, इनोसेंट बनी रहोगी, थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है। मेरी पूरी बात तक सुनो। मेरे कहने का यही मतलब था कि हम दोनों का ये रिलेशनशिप को खत्म करके नया रिलेशनशिप शुरू करेंगे जिस रिलेशनशिप पे मैं तुम्हारे बेबी की मम्मा हुआ और तुम मेरे बेबी की डैडा। समझ गए? कौन होगा? क्या वो मैंने गलती सोच लिया? मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे माफ़ कर दिया। मैंने ना क्या सोचा था। ठीक है हम दोनों का बेबी होगा, बहुत सारा बेबी होगा, तुम्हें जितना चाहिए। अब अभी बेबी करते हैं, अभी बेबी करेंगे। जंगकुक को इसे देखकर इसलिए किसका लगता है और देवी किस पैक करती है और लग चपकती है। जंगकुक देवी के सारे कपड़े खोल लेता है। जंगकुक क्या कर रही है? मेरी पूरी बात तो सुनो। ऐसे किस करना बंद करो, मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, मेरी बात सुनो पहले। नहीं डार्लिंग, अभी और कोई बात नहीं है, बस तुमने जो विश किया है वही विश मैं पूरी करूँगा। हम दोनों मामले बनेंगे। जंगकुक फिर से देखो क्रेज़ली किस करने लगता है। चेकी क्या कर रही है? मेरी बात तो सुनो पहले, पूरी बात तक नहीं सुनते हो। पहले मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नॉट टुडे बेबी, जस्ट मुझे जो करना है मुझे करने दो। चुप रहो। जंगकुक टी के साथ सॉफ्ट इंटरव्यू लगते हैं जिसके टी और कुछ भी नहीं कहती है। टी जंगकुक को किस बैक करने लगती है तो नहीं बहुत एंजॉय करने लगती है। टी आई विल मेक श्योर कि तुम अब प्रेग्नेंट हो जाओगे, बहुत जल्दी हम दोनों मॉमलेट बनेंगे। ओह जंगकुक तुम एक नंबर के गधे हो, कान दुखाएगा। मेरी पूरी बात तक नहीं सुन रहे हो। क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ समझ रही हो? मेरी बात तो सुनोगे तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कान भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लीज आप जंगकुक का हाथ पकड़ता है, फिर जंगकुक के हाथ लेके टी के पेट पे देता है। जंगकुक आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं और तुम क्या कुछ समझ गए? उफ क्या सच में मैं बहुत खुश होती, मैं बहुत खुश हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you, baby, I love you, I love you too, बन रो मत। अब तो खुशी का वक्त है, रो क्यों रही हो?
रोमन आई लव यू बनी। जंकुक 100 रुपए दे के फॉरेस्ट पे किस करता है, पेटी को किस करता है, उसके बाद दे के पीठ पे किस करता है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता मैं कितना खुश होती हूँ। आई लव यू। थैंक यू मेरे लाइफ पे आने के लिए, थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, एंड थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे इतना बड़ा गिफ्ट करने के लिए। आई लव यू दी। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हें केयर करूँगा, तुम्हें प्यार करूँगा। आई लव यू दी, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच दी। आई लव यू। आई लव यू टू बनी। आई लव यू टू। ऐसे मत रहो, मैं भी उसे प्यार करती हूँ, हमेशा करूँगी। हम दोनों एक साथ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे हम दोनों बेबी के साथ। आई लव यू बनी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंकुक दी बहुत खुश रहते हैं। जंकुक हमेशा दी का केयर करता है, दी को टाइम टू टाइम खाना, मेडिसिन देना, चेकअप पे लेके जाना, सब कुछ जंकुक ध्यान रखता है। दी का बहुत ही भयंकर बड़े मूड स्विंग होता है, लेकिन जंकुक सब कुछ मैनेज करता है। जंकुक हमेशा दी की सारी ख्वाहिशों को फुलफिल करता है। जंकुक आई मिस यू जंकुक। बेबी मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तो ऑफिस तक नहीं जाता हूँ, घर पे काम करता हूँ। तुम इतना मिस कैसे करती हो? इसका मतलब तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकती। हाँ अब नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? और मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हें तुम मिस क्यों करती हो? अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गया, आई एम सॉरी। मेरे पास मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक 100 बेटी को किस करता है, फिर देखे बेबी पम्प पे किस करता है, फिर बहुत ही ब्लश करने लगती है। अभी बस किस से काम नहीं चलेगा, मुझे चॉकलेट चाहिए, स्ट्रॉबेरी केक चाहिए, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए होगा सब कुछ मिल जाएगा माय बेबी पिया। मैं आप भी गया, आप भी लेके आया, जो हुक्म मेरी प्रिंसेस, मैं भी गया। जंकुक जल्द से जाता है और सब कुछ लेके आता है, तो बहुत ही खुश हो जाती है। तो जंकुक को किस करने लगता है एंड जंकुक भी किस बैक करता है। ओह जंकुक मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट भर चुका है, मैं नहीं खाऊंगी। धीरे भी बस थोड़ा सा और उसके बाद तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा और एक सा। अभी बेबी ने लात मारा, देखो हाँ कैसे थी बेबी ने लात मारा। बेबी फिर से एक बार मारो ना, बेटा को भी फील करना एक बार फिर से। जंकुक जल्दी से देखे पेट में हाथ देता है और बेबी फिर से लात मारता है। जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है। आओ मेरी बेबी रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक बेबी को अभी भूख है, तुम्हें और खाना पड़ेगा। देखो बेबी अभी भी भूखा है, चलो और थोड़ा सा खाना खा लो, और थोड़ा सा इतना सा खाना खा लो। क्या जंकुक? नहीं मैं नहीं खा सकती जंकुक, नहीं मैं नहीं खा सकती। बेबी प्लीज़ बेबी के लिए थोड़ा सा खाना खा लो ना बेबी प्लीज़। ओहो इतने प्यार से कहते हो ना, मैं मना भी नहीं कर सकती। ठीक है खा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है सब कुछ मिल जाएगा। जंकुक दी को खाना खिला देता है, फिर जंकुक दी को चॉकलेट देता है, फिर जंकुक को सॉफ्ट किस करता है एंड जंकुक भी किस बैक करता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, फिर दी का डिलीवरी का डेट भी आ जाता है। दी दोनों ट्विंस बेबी का जन्म देती है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच दी, आई लव यू। तुमने मुझे फुलफिल किया, तुम जब आए मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी थी। थैंक यू सो मच दी मेरी लाइफ पे आने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। आई लव यू सो मच बेबी। नहीं अभी हम दोनों का कंप्लीट किया है। आई लव यू की। तो आर्मी इस स्टोरी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उसके बाद देखो और इसके बेबी के साथ दोनों ही बहुत खुश थे। तो बताओ ये स्टोरी कैसे लगी? आई होप कि अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड ऑफ कोर्स लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो पे।